कि असली कारण को तो जानता नहीं, तो नकली कारण से छुड़ाने के लिए असली कारण बताया। असली कारण माने निकटतम कारण, असली माने निकटतम, कोई कर सकता नहीं, कोई व्यक्ति किसी की ताकत नहीं हो, लेकिन इसको खबर नहीं पड़ती, इसलिए हमारे जैन दर्शन सूक्ष्म पड़ता है। माने द्रगुण पर्याय जिसको पच गया माने भगवान, गारंटी भगवान बनेगा, वो बनेगा बस, लेकिन बच जाए बस। अब क्या होगा बता, तो तू कारण खोजता है ना, इसलिए जिनवाणी में 99% कथन कारण का है। और किस कारण की चर्चा हुई, वो कारण नहीं है, ये है। यदि निमित्त भी है तो यहाँ कर्म है, तो अब हमारा फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि निमित्त में कर्म है, तो कर्म तो दुखी करता है नहीं, और कोई तो दुखी नहीं करता, तो कर्म तो दुखी करता है नहीं। ये सुन, इसका भी बहुत सुंदर गणित है। कर्म का उदय भी दुखी करने में समर्थ नहीं यदि तू मोही ना हो। कर्म का उदय भी दुखी करने में समर्थ नहीं यदि तू मोही ना हो। हमें इस बात की तो चिंता होती, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम भूल रहे हैं। सुना, मैं क्या कहता हूँ, लोग कुछ भी कहें मैं मोह नहीं करूंगा। हालांकि मुझे देखो, मेरी मेमोरी बहुत गंदी है। 30 साल पुराना एक गीत याद आ रहा है इस समय, 30 साल पुराना गीत याद आ रहा है। देखो एट रैंडम, जबकि मैं रेडियो नहीं सुनता, गाना नहीं सुनता, 30 साल पुराना गाना याद आ गया। देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, आप क्या समझ रहे हो? आचार्य कुन स्वामी जब विचरते होंगे तब भी कहने वाले कुछ ना कुछ कहते, उनकी नग्नता देखकर पत्थर फेंकते होंगे, गालियां देते होंगे, बुरा करते होंगे, सोचते होंगे। बोलो, आदिनाथ भगवान के समय मालिक जी कुछ तो कह रहा था, अब और कोई नहीं, दूर का कोई। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, हम मोह नहीं करेंगे। बोला, पाप का उदय में दुखी कैसे होंगे? सुन, कर्म का उदय भी दुखी करने में समर्थ नहीं। ओहो, श्रेष्ठ सुदर्शन को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। यदि तुम दुखी हो इसका मतलब तुम पापी हो। दुखी होता है वो पापी है, पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता। भगवान गाय को अकर्ता भूल जाने से पापी होता है। क्या कह रहे, समझ आ रहा है बेटी? छोटा बेटा लाडला, समझ आ रहा है? ऐसे बोलो, क्या बोला हमने बेटे? राकेश बोल। पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता है, पाप के उदय में गाय अकर्ता गाय को भूल जाने से पापी होता है, दुखी होने से पापी होता है। तो दुखी मत होने। ऐसा कोई आदमी बताओ जिसके बारे में कुछ नहीं कहते हो, बताओ। अरे भगवान तक के बारे में कहते हैं, तुम हम तो क्या है। अरे औरों की बात छोड़ो, जैनी लोग ही सिद्ध भगवान को बेकार कहते हैं। क्या कह रहा हूँ? सिद्ध भगवान को जैनी लोग कि हाँ, बोलो क्या दो? लोगों को ऐसा लगता है भैया भूल के मोक्ष मत जाना, सिर के बल टंगे रहो। क्या कहा? सिर के बल टंगे रहो, ना कहीं जाना, ना आना, ना खाना, ना पीना, ना बोलना। मैंने एक भाई से कहा, भैया चिंता नहीं करो, जैसे मैं जाऊंगा ना कल तो आप सब फिर बोलोगे अब हमें सब उजड़ जाएगा, यहाँ इतना अच्छा लग रहा था, आप होते तो आनंद आता, अब आप चले जाओगे। तो मैंने कहा चिंता नहीं करो, हम सिद्धालय में आनंद काल रहेंगे। बोले फिर क्या फायदा, वहाँ तो पहचानने के बाद भी बोलेंगे तक नहीं। ये क्या बात है? ये सिद्ध भगवान की बुराई है, ये कहना है। ये अपनी सिद्ध परिणति की बुराई है। सुन, तुझे सिद्ध दशा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब पढ़ता रहना, तू सांस से पढ़ता रहना। तुझे क्या लगता है लटके रहते सिर के बल, ना हिलने के, ना डुलने के, ना खाने पीने के, ना चलने फिरने, कई काम के। ऐसे भगवान हमें नहीं बनना। ये सही बात है, अंदर से पूछो जाके। ये तो हमें ट्रेडिशनल है, हमारा धर्म है, जैन धर्म है, इसलिए हम मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। गुरुदेव मिल गए, थोड़ी अकल मिल गई, थोड़ी मंद कसाय मिल। प्रवचन कौन सुन रहा है पता है? मंद कसाय। प्रवचन कौन सुन रहा है? तुम नहीं सुन रहे? क्या कह रहे हो? प्रवचन तुम नहीं सुन रहे? ये तो मंद कसाय है, इसलिए मंद कसाय प्रवचन सुनती है। तीव्र कसाय जाए तो हटो, हमें कोई मतलब नहीं। अभी तीव्र कसाय जाए ना तो मैं कहूँ भाई टोटल स्मारक बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अरे नहीं, हमें कुछ नहीं। अरे तुम काय को राजनीति कर रहे, काय को ग्रुपिंग कर रहे।
तुम्हें गुरुदेव का शासन मिटाना हो तो ऐसी बात सोचो। हम कितने दिन के हैं बता, तुम कितने साल रहोगे, मैं कितने साल रहूंगा, बोलो कितने साल रहोगे, बोलो कितनी मेहनत करके। आपको पता है हमारे यहाँ शास्त्री बनाने के लिए, शास्त्री बनाने की पढ़ाई कराने का काम गोपाल दास जी बरैया जी ने शुरू किया था, लेकिन पैसे के अभाव में बंद हो गया। सर सेठ हुकुमचंद जी ने उनसे ये सपोर्ट मांगा था अपने लिए कि विधवा विवाह का विरोध नहीं करो, विधवा विवाह का विरोध नहीं करो तो मैं तुम्हें 1000 रुपया देता हूँ और तुम्हारा विद्यालय कभी बंद नहीं हो, इतना दान दूंगा। गोपाल दास जी बरैया जी उनके घर से उठ के चले आए थे, 1 पैसा नहीं लिया था। बोले मैं आगम के विरोध में कोई काम नहीं करूँगा। आखिरकार वो बंद हो गया। फिर अपने गणेश प्रसाद जी बर्णी जी को ये तत्व ज्ञान की चिंता हुई। असाटी ब्राह्मण से वो दिगंबर हुए। उन्हें पूरे हिंदुस्तान में दिगंबर जैनों में कोई संस्कृत पढ़ाने वाला नहीं था, तो एक श्वेतांबर विद्यालय में गए बनारस में। तो श्वेतांबर विद्यालय में उन्होंने कहा कि यदि तुम श्वेतांबर धर्म ग्रहण करो तो पढ़ाएंगे, दिगंबर बनोगे तो नहीं पढ़ाएंगे। वापस आ गए, फूट फूट के रोज पारसनाथ भगवान के मंदिर में जाके, हाँ हे भगवान आपका ये शासन अनाथ हो रहा है, मुझ बालक को कोई पढ़ाने वाला नहीं। जो कोई भी दर्शन करने आते थे तो उन सेठ से एक बात कहते थे, भैया एक विद्यालय खुलवा दो संस्कृत पढ़ाने के लिए। तो सब सेठ हंस के चले जाते थे, कौन खुलवाए विद्यालय, कौन चलाएगा, कौन क्या करे, ये हालत हुई। तब एक सेठ ने उपेक्षा से 1 का नोट दिया। 1 का नोट माने 64 पैसे। उस जमाने में 64 पैसे का 1 रुपया होता था, 4 पैसे का 1 आना होता था, 16 आना होते थे, 16 आना, 16 चौको 64 पैसे होते थे, 64 पैसे का 1। और उस जमाने में 1 पैसे का 1 पोस्ट कार्ड आता था। तो 1 रुपया दिया और तुम्हारा यदि विद्यालय खुल जाए तो खोल ली, और उपेक्षा से चली गई। इतने खुश हुए जैसे लॉटरी खुल गई हो। 1 रुपए के 64 पोस्ट कार्ड लाए और रात भर जितने एड्रेस थे उनके पास सबके पास लिखी, तब जाकर एक विद्यालय खुला था जो आज बंद हो गया। एक बंद हो गया जरा सी जालसाजी में, जालसाजी माने नेतागिरी में, राजनीति में, पॉलिटिक्स में, नैरो माइंडेड में, आज बंद हो गया। देखिए आने जाकर के बनारस में हालत। महाभाग से गुरुदेव श्री को के महाशासन प्रताप से उन्हें भाव आया कि भैया विद्यालय खुलना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए। आज सोनगढ़ में खुली थी एक खुली थी स्वामी जी के सामने बच्चों की हॉस्टल, विद्यार्थी गृह, बंद हो गया। ये तो आनंद भाई जी को भाव जगा कि हमारी सोनगढ़ की भूमि में काम होना चाहिए, वो इसलिए उन्होंने कर लिया, बाकी तो बंद ही हो गया। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, लेकिन गुरुदेव श्री का शासन प्रताप ऐसा है, एक पत्थर उठाकर यदि उछाल दो तो वह मंगलायतन बन जाता है। एक पत्थर उठा के उछाल दो, वहां पर आत्मार्थी ट्रस्ट बन जाता है। एक पत्थर उछाल दो, सोनागिर में घुसने की कल्पना नहीं कर सकते थे, सोनागिर बन जाता है, और आज सम्मेद शिखर बन रहा है। मैंने अपन कल्पना नहीं कर सकते आज गुरुदेव के नाम का इतना प्रताप है। मैं तो सोचता हूँ असली तीर्थंकर के नाम का प्रताप कितना होगा बोला। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ मिटाना सरल है, सरकार बनाना बहुत कठिन है। कड़वाहट फैलाना बहुत सरल है, कैंची से काट देना बहुत सरल है, और सुई धागे में बहुत मेहनत लगती है। गुरुदेव ने भी कुछ तो सुना था, बहुत लोगों ने सुनाया था गुरुदेव को भी। जो गुरुदेव पर बीती वो किसी पर नहीं बीती, लेकिन गुरुदेव को मोह नहीं था। गुरुदेव मैं क्या कहूँ, सीता ने तो एक बार अग्नि परीक्षा दी थी, वो निकल गई थी। हमारे गुरुदेव श्री ने तो 45 वर्ष अग्नि परीक्षा दी है। 45 नहीं, 22-21 साल और जोड़ दो, उनने सदा अग्नि परीक्षा दी है। आज उनकी कुर्बानी समझ लो, आज उनका समर्पण कह लो कि आज हम सारे मुमुक्षु देश विदेश में मुस्कुरा रहे हैं। इसमें केवल पूज्य गुरुदेव श्री का योग है, किसी का योग नहीं है। ये बात कौन बतावे, कौन सुने और कौन सुनावे भैया। और कुछ तो लोग कहेंगे मोह मत करो, पाप का होता है यार, डरो मत, पाप की वजह से कोई पापी नहीं हो जाता। हम मोह नहीं करेंगे, क्योंकि दुखी होने वाले को पाप का उदय पर आरोप आता है, और दुखी नहीं हुए तो पाप के उदय पर आरोप नहीं आता है, तब पुरुषार्थ पर आरोप आता है। पारसनाथ भगवान पर 7 दिन तक पत्थर हुए, बोले सोले उपसर्ग। बोलो अपन क्या कहते हैं, पाप का उदय कि पुरुषार्थ का उदय?
और 60 का उदय कहते हैं केवल ज्ञान लेके मोक्ष देते हैं, खत्म हो गया काम। बोलो भैया पाप के उदय को दूर करने के लिए अनर्गल उपाय मत करो। क्या कह रहे, घाटा हो जाए तो आत्मा की साधना करो। पति नाराज होए, ये आजकल भी बड़ा गड़बड़ हो गई, पता नहीं सच्ची बात, गंदी बात है। मतलब आजकल लड़कियां कॉलेज में ही पहले एक आध फिक्स कर लेती हैं, जैन समाज में नहीं, बॉयफ्रेंड बना करके वो अपनी बात शेयर करती हैं। तो जब लड़की सगाई शादी न की जाती तो वो लड़के से मिलती है अपने फ्रेंड से, तो फ्रेंड भी कहता है अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम तो भूल जाओगी। नहीं भूलेंगे कैसे, यदि वो दुख देगा तो तुम्हें याद आओगे। मैंने इतनी बुरी हालत, अब पैसा नाम की कोई चीज नहीं, लड़के से जरा ना बने फिर मोबाइल पे उठा के उस फ्रेंड को बात करेंगे, मेरा हस्बैंड तो बिल्कुल लल्लू है, मेरा हस्बैंड तो बिल्कुल ऐसा है, तुम कितने अच्छे थे, बस खत्म। अब ऐसी जिंदगी में नरक बनना नहीं तो क्या। अनर्गल उपाय दुख दूर करने का ये अनर्गल उपाय है। सीता ने अनर्गल उपाय नहीं किया था इसलिए पूज्य हुई। और एक अनर्गल उपाय करने वाला कभी पति से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, और डाइवोर्स होने के बाद भी मैं क्या कहूँ, सीलवान नहीं रह सकते, बेस्याओं जैसी स्थिति हो जाती है। बहुत गंदे शब्द बोले मैंने, लेकिन मैं अखबार पढ़ के कह रहा हूँ ये बात, और बच्चियों के ऊपर बहुत करुणा से कह रहा हूँ, शादी के पहले कभी किसी से फ्रेंडशिप मत करो। मेरी वो 8 घंटे की सीडी में ये बात बहुत कही है मैंने बच्चियों के लिए। कभी भूल करके भी यदि तुम्हें जिंदगी भर सुखी रहना हो, एक विश्वसनीय राम चाहिए हो, तो तुम्हें अपना आदर्श नहीं खो देना चाहिए। ये बहुत गंदी बातें हैं, ऐसे में ऐसा बातें सारी, फिर कुछ कहेंगे और फिर तुम दुखी होगे। क्यों दुखी होगे? क्योंकि तुम मोह से ग्रसित हो। सुना, पाप का उदय ज्ञानियों को दुखी नहीं कर सकता, लेकिन मोही को तो पुण्य का उदय भी दुखी करता है। क्या बोल रही, बोलो पूरा बोलो भैया। मोही को तो पुण्य का उदय भी दुखी करता है। सारी सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी अंदर अंदर चोर जबरन दुखी, बेफिजूल का दुख, बेफिजूल का दुख। मैंने एक भजन गाया था, आपको याद होगा, काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। आश्चर्य होता है, इस भगवान आत्मा में दुख के कोई कारण नहीं। नंदीश्वर विधान है, नंदीश्वर विधान, उसमें आई जयमाला का अर्थ बताता हूँ आपको। जयमाला है उसमें शायद 5 नंबर की पूजा होगी, यहाँ तक मेरे ख्याल से उसकी जयमाला है। अंतर मैं भूल भी जाता हूँ, जयमाला है लेकिन ये कंफर्म 5 की होना चाहिए ऐसा लगता है। यह पंचम काल कराल काल बहु जीव चले विपरीत चाल। अरहंत सुपंत सुहावत नाम मन कल्पित पंथ चलावे हैं। बहुत बहुत ये सब पढ़ना लिखा है, दुखद मैंने पूरा पंचम काल का। अरे भैया एक बार अपने को छोड़ के एक बार ज्ञानाभ्यास करो। पाप को उदय से मत घबराओ, पहले गलती करी तो अभी उदय आया, और गलती करोगे तो भविष्य में क्या होगा समझ में आया भैया। बहुत सारे लोग हो पंडित जी, आपको मालूम नहीं शेयर का मार्केट इतनी जल्दी बढ़ता है, लाख रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। मूर्ख है, ढोर है। यदि तेरा इतना ही पुण्य का उदय होता तो पुण्य, सुनना ध्यान से, पुण्य का उदय कहीं से भी रास्ता खोल के पैसा ले आएगा, और पाप का उदय होगा तो जिसमें सब कमा रहे तो उसी में कमाएगा। क्या कहा फिर तो बोलूं, सारी दुनिया जिसमें कमा रही होगी, तेरे पाप का उदय हो तो उसी में कमा देगा। ये बहुत होता है MCX, क्या क्या होता है तुम्हारा, आज ये क्या नाम बताया तुमने, FNO, F&O, अच्छा F&O है, अच्छा फ्यूचर एंड ऑप्शन। भैया रूखी रोटी खा ले भैया। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे सज्जन आदमी है, उन्होंने एक बात कही, पंडित जी मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं असली नाम बता रहा हूँ आपको। मुंशी प्रेमचंद, जिनके बल पर लोग करोड़पति हो गए, जिनका शायद छपा छपा के बेच बेच के करोड़पति अरबपति हो गए लोग, और वो बेचारा भूखों मरा।
बिल्कुल पुराने कपड़े पहनते थे, बहुत पुराने। तो कोई व्यक्ति आया, भैया क्या हालत हो रही तुम्हारी। तो बड़े गर्व के साथ कहते थे, बड़े गर्व के साथ अपना कुर्ता फैला के बोले, दामन में छेद है लेकिन दाग नहीं। ऐसे कहते थे। एक बार उनके मित्र मंडल ने इलाहाबाद में रहते थे वो, एक बार उनके मित्र मंडल ने कहा, भैया तुम शनि देवता का कुछ कर लो, तुम्हारे दुखद दिन बीत जाएंगे। तो फिर नहीं माने सब लोग, तो वो चले गए पंडित के पास। तो भैया बोले, हमारी ऐसी ऐसी गरीबी है, बहुत परेशानी है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, इतना लिखता हूँ, लेकिन मेरी किताबें नहीं बिकती, कोई छापता ही नहीं है। मैंने उस समय बहुत परेशानी है। उन्होंने एक किताब छपाई, अखबार निकाला तो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, बंद करवा दिया, बहुत तकलीफ उठाई उन्होंने। तो वो पहुँचे तो बोले ठीक है 10,000 रुपये लगेंगे, आपका सब काम हो जाएगा। बोले 10,000 10,000 होते तो माते का आएंगे तुम्हारे पास। कोई बात नहीं, 5,000 2,000 1,000 गिरते 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 वो 5 रुपये पर आ गया। सच्ची घटना है, बिल्कुल लिखित में है, लिखित में 5 रुपये पर आ गया। आप 5 रुपये ले आओ। मैंने देखो ब्राह्मणों की ये स्थिति है, जो मिले सोई सही, 5 रुपये ही लिया। तो बोले भैया सही बात बताएं, 5 रुपये भी 1 महीने की पगार होती है इस जमाने में। उस जमाने में 5 रुपये 1 महीने की पगार थी। बोले भैया वो भी नहीं है। तो वो उस पंडित ने कहा, तो तुम जाओ, शनि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सच्ची घटना है, मेरे पास कटिंग रखी है इसकी न्यूज़पेपर की। इतनी बढ़िया बात, दामन में छेद है लेकिन दाग नहीं। समझ आया? पाप का ओझा उसे दुखी नहीं कर सकता जो भेद विज्ञानी है, और अज्ञानी को पुण्य का ओझा भी दुखी करता है। चला नहीं जाए, 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 दुखी होता है। समझ गए? जिंदगी में कभी परेशान मत नहीं होगे आप, यदि आप भेद विज्ञान करोगे तो। कारण कार्य, कितनी सुंदर चर्चा है। बोलो तो अभी मुझे तो जो बात कहना थी, बहुत घूम आए अपन, चला जाए जल्दी से पॉइंट पर। कारण कार्य नहीं होने पर भी कहना ही व्यवहार है, और व्यवहार आपको अनर्गल से बचा लेता है और लीगल पर लाता है, लीगल पर। और उधर यदि आप कारण कार्य का विचार करोगे तो स्वभाव पर आ जाओगे। कर्म के उदय से दुखी है, पाप के उदय से दुखी, तो पाप कैसे बंधा? बोलो जिसे भूल कर पाप बंधे। बोलो हाँ, तो अकर्ता ज्ञाय को भूल करके पाप बंधा। सुन, अब पाप का उदय आए तो अकर्ता ज्ञाय को मत भूल, पाप नहीं बंधेगा, इसलिए पाप का उदय भी नहीं आएगा। अनंत काल तू मजा करेगा भाई। एक चाबी दे दी बस, वो तो ठीक है, कुछ और बताओ। जो मेरे से पूछे ना कुछ और बताओ, मैं कहता हूँ कहीं और जाओ, कुछ और बताओ, माने ठगी विद्या। हम तो नींबू ही डालेंगे साहब। अब कोई उपाय बताओ, सुई धागा से सीलें, मशीन से सीलें, चाय से सीलें। बोलो भैया अगली बार मत डालना, ये फट गया तो फट जाने दे, पी ले इसे, ज्यादा पौष्टिक नहीं होगा तो पेट खराब नहीं करेगा, चुपचाप पी ले, बस चुपचाप पी ले, ज्यादा नाटक मत कर, फट गया और टेस्ट ही नहीं है, बोल मत, पी ले चुपचाप। होता है ना फटा दूध पेट में साफ करता है, पी जा, अब मत डालना। लेकिन वो नहीं, वो तो आप और बताओ, और क्या बताएं? बोला मैं ऐसा दृष्टांत देता हूँ, आजकल जितने बीमार हो ना आप लोग, एलोपैथी की कृपा है। ये मालूम क्या करते हैं, आपको सिर दर्द होता है, झट एक गोली पकड़ा देती। वो ये नहीं कहते तुम्हारा पेट खराब है ना इसलिए सिर दर्द है, तो पेट ठीक करो। पेट ठीक करने का कोई उपाय नहीं बताता, मैं झट दवाई दे दी, अब खाई, आपको आराम हो गया। अब वो पेट खराब बढ़ता जा रहा है, पेट खराबी बढ़ती जा रही है, तो फिर उसने एक नई गोली पकड़ा दी। वो क्या खाओ पचाने के लिए, ठूस ठूस कर खाओ, हाजमोला खाओ, हाजमोला खाओ। और एक नई गोली पकड़ा दी, अब 2 हो गई गोलियां। एक सिर दर्द की तो चली रही थी रोज, और एक और शुरू हो गई, उससे बढ़ करके वो फिर कुछ तीसरी बीमारी खड़ी हो गई। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो बहुत ही चली गई भाई। इसलिए सारा आदमी हैरान परेशान। अब क्या एसिडिटी है, और गैस स्टेबल है, और पैंक्रियाज प्रॉब्लम है, और पाइल्स है, और फला है, और हेडेक है, और धीरे धीरे वो सब खून खराब हो गया, तो फिर लीवर खराब हुआ, फिर किडनी खराब हुई। राम नाम सत्य है। मैंने कहा सुन, मेरे पास इलाज कराने आओगे तो मैं कहूँ पेट साफ करो। ध्यान रखना, जिंदगी में कोई बीमारी हो तो पेट खराब है, बस कोई सही भी बीमारी हो जाए, पहले नंबर पेट खराब है, समझ लो अच्छी तरह से।
और जब तक पेट साफ करो, जब तक वो बीमारी दूर नहीं हो जाए, बस इतने में इलाज हो गया पूरा। बस और जितनी जो दवाइयाँ खा रहे हैं, कैंसर कोई बीमारी थोड़ी है, कैंसर रिएक्शन की बीमारी है। मूल बीमारी मिटती नहीं है और नई दवाइयाँ खा खा के वो रिएक्शन होता जाता है, वो लीवर इफेक्ट होता जाता है, किडनी इफेक्ट हो जाती है, हार्ट इफेक्ट हो जाता है। इसका नाम बीमारी। एक भी दिगंबर मुनिराज को कैंसर नहीं हुआ, एक भी दिगंबर मुनिराज को हार्ट अटैक नहीं हुआ, एक भी दिगंबर मुनिराज को डायबिटीज नहीं हुई। सोच लेना बस। एक भी दिगंबर मुनिराज को एक टेबलेट नहीं खानी पड़ती, सोच लेना जरा। बस थोड़े में कहा, बहुत समझना, मुझे तो दूसरी बात कहना है। फिर भी कारण कार्य कहते तो व्यवहार है। और व्यवहार काय के लिए? व्यवहार काय के लिए? श्रीमद जी की भाषा में बोलो। जे प्रेरे परमार्थ ने ते व्यवहार संबंध। कौन से व्यवहार को सम्मत किया है? जे प्रेरे, प्रेरे परमार्थ ने, परमार्थ माने ध्रुव ज्ञान स्वभाव। क्या सरलता से ज्ञानियों ने सब बात कह दी। आया समझ में? आया? पहले घड़ी में टाइम तो होने को ही हो गया। मैं सोच रहा था कारण शुद्ध पर्याय और बता दूं, जो कारण कार्य चल रहा है ना, तो कारण शुद्ध पर्याय बोल दूं 2 मिनट में, 1 घंटा सुनोगे पूरा। कारण शुद्ध पर्याय, अब ये भी है कार्य शुद्ध पर्याय और कारण शुद्ध पर्याय। तो चर्चा आई है ना उसकी भी, पंडित जी उसकी चर्चा तो ठीक है ना भैया। तुझे समझाने के लिए कारण कार्य का भेद किया है। क्यों किया है वो भी जरा इशारे में समझ लो, क्योंकि व्यवहार की चर्चा आ गई तो थोड़ा परमार्थ में भी कैसे कहा वो समझो। अंतर में भी कारण कार्य का भेद किया, कार्य शुद्ध पर्याय और कारण शुद्ध पर्याय। तो कारण शुद्ध पर्याय माने शुद्ध पर्याय का कारण, कारण शुद्ध पर्याय माने शुद्ध पर्याय का कारण। इसका मतलब शुद्ध पर्याय का कारण तो अंदर है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो तू कारण स्वभाव को जान, बस इतने के लिए कारण शुद्ध पर्याय कही। बस बस हो गई, निपट के काम है। इतने के लिए कहीं फिर से बोलो तो सम्यक दर्शन करने के लिए कहा जाए कि उसकी कारण शुद्ध पर्याय माने सम्यक दर्शन जो शुद्ध पर्याय है उसका कारण तो अंदर है। केवल ज्ञान का कारण शुद्ध पर्याय कहाँ है? अंदर है। रत्नत्रय का मोक्ष मार्ग का कारण कहाँ है? अंदर है। तो अब कहाँ जाए? तो जब मुनि बनना है तो कपड़े उतारने का याद आता है, पीछी कमंडल याद आता है, तो तुझे बाहर का कारण तो याद आता है और अंदर का कारण याद नहीं आता। इसलिए कहा भैया शुद्ध पर्याय का कारण तो अंदर का है, उसका नाम कारण शुद्ध पर्याय। दूध मीठा करने के लिए सोने की चम्मच घुमाना चाहिए कि चांदी की? ऐसा कर क्यों कह रहे हो आप? उसे छोड़ दो, बाकी सब बोलो। बोलो तो कारण मिठास पर्याय, कारण मिठास पर्याय तो शक्कर में। अच्छा नहीं उसकी बात नहीं करोगे आप, कसम है आपको। आप बोलो तो घंटा ताबीज बांध दूं गिलास में, आप बोलो तो गायत्री मंत्र जपूं, नमोकार मंत्र जपूं, गिलास में दूध मीठा करना है। बोलो क्या करना पड़ेगा? बोलो भैया तू माथा फोड़ी मत कर, शक्कर डाल। अब क्यों? कितनी रिसर्च करने के बाद, कितनी पीएचडी लेने के बाद, शक्कर के बाद, शक्कर के ऊपर पीएचडी कितनी करनी पड़ेगी जब दूध मीठा होगा? कि नहीं, तू तो आंख बंद करके डाल बस। ऐसे ही तू तो कारण शुद्ध पर्याय अर्थात कारण स्वभाव को आंख बंद करके जान, काम हो जाएगा। जान सब आश्रय करने के लिए तो पीएचडी करनी पड़ेगी। पहले कारण को जानो। ये जो ज्यादा दिमाग लगा के मैं उनसे परेशान हो जाता। और बिल्कुल कारण स्वभाव की पीएचडी, कारण कारण एक पर्याय खसती है, कहीं लिखी नहीं, कागज में माथा मारता है। बहुत सिंपल सा गणित है। कारण शुद्ध पर्याय का आंख बंद करके विश्वास कर। इसका मतलब इतना कि ज्यादा अकल मत लगा। क्यों? जितना फट गया दूध वो तो पीना पड़ेगा। अब मत डालना। इसका नाम कारण शुद्ध पर्याय का आश्रय। अब तू करता बुद्धि मत कर, भोगता बुद्धि मत कर, अन्न में अकल मत लगा, शुद्ध होने के लिए बाहर मत झांक। इसका ही नाम कारण शुद्ध पर्याय का आश्रय। कारण स्वभाव का आश्रय कहो, ध्रुव स्वभाव का आश्रय कहो, ज्ञान का आश्रय कहो, बात एक ही। हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, तुम जब माथा खराब करते रहो। और इसीलिए मानो आजकल सर्टिफिकेट जारी होते, सर्टिफिकेट जारी। ये तुम ये ऐसे नहीं मानते कारण शुद्ध पर्याय मिथ्या है, दिगंबर ही नहीं। मैंने तुम्हारे ब्रेन गेम का नाम सम्यक दर्शन है कि
कारण स्वभाव को भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है। फिर बेचारे जो अपन लोग तो बहुत बुद्धिमान है, और जो बेचारे बुद्धिहीन है, जानवर हो गए आदमी, उन्हें तो सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होना, क्यों ना तो उन्हें समय सार पड़ा ना कुछ। अब फिर सुनो अच्छी तरह से, कारण स्वरूप पर्याय का आश्रय मतलब इतना जान कि जो भवितव्य वो तो होगा। तू ज्ञायक है, परिपूर्ण है, अब तू बाहर सब मत खोज, कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि मत कर, अब जैसे समझ में आए वैसे समझ ले। इतना करने के बाद बात खत्म हो गई बस। अब ऑटोमेटिक वहां खत्म हो जाएगा, कारण स्वरूप पर्याय का आश्रय हो गया बस। इतनी सरल बात समझ में आ जाए तो आ जाए, बाकी और तो कुछ नहीं। बाकी ब्रेन गेम है भैया, जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, निकलता कुछ नहीं उसमें से। बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, बहुत सारा टाइम पास है। मैं बहुत हृदय से कह रहा हूँ भैया, किसी को कटाक्ष नहीं है मेरा, आपको ब्रेन गेम खेलना तो खेलो, लेकिन बहुत हृदय से कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, समझने जैसी बात है बेटा। आगे समझ में आया कारण स्वरूप पर्याय। अब इसे आगे तो कल ही कहूँगा, तो कह पाऊंगा कि नहीं कह पाऊंगा ये भी नहीं कहता हूँ। बस 1 मिनट और ले लूँ, आकुलता नहीं हो, बोलो। देखो पाकिस्तान में दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध कैसा होगा? मीठा ही होगा। नरक में डालेंगे तो मीठा हो जाए। नरक में दूध में शक्कर डालेंगे तो मीठा होगा। अरे स्वर्ग में डालेंगे तो हाँ, वहां तो मीठा होगा, वहां तो पक्का। अच्छा क्यों? आधी रात तो शक्कर डालेंगे तो क्या होगा? बोलो ना जल्दी, बोलते जाना है भैया। और अमेरिका में डालेंगे तो, और रात को नींद में डालेंगे तो, अच्छा सपने में डालेंगे तो, जैसे अपन सपने में दूध में शक्कर डाले तो कैसे दूध टेस्ट मिलेगा उसका? इसका नाम है कारण शुद्ध पर्याय का भरोसा। जहाँ कारण है वहाँ कार्य वही वैसा ही होगा। ऐसे तू 4 गति में कहीं जा, कारण को देखने वाले को सम्यक दर्शन होता है। जो कारण स्वभाव को नहीं जानता उसे सम्यक दर्शन नहीं होता, कहीं चला जा। एक कारण शुद्ध पर्याय का मजा है। अब वो कारण शुद्ध पर्याय तो सब अवेलेबल है हर जगह, तो जहाँ देखे वहां अनुभव हो जाएगा। लेकिन समय सारजी सर्वत्र अवेलेबल नहीं, गुरुदेव की सीडी सर्वत्र अवेलेबल नहीं है, तो उसके भरोसे उसका बल धारण तो करता है। और जो ऑलवेज अवेलेबल है कारण शुद्ध पर्याय, और उसका भरोसा नहीं करता, इसलिए तुझे कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट होते। साहब हमने 1 घंटे तक सोने की चम्मच घुमाई, इतनी कीमती, फिर भी दूध मीठा नहीं हुआ। घुमाई होगी, कारण के बिना तो कार्य होता नहीं। ऐसे तुम बोलो मैंने 11 नौपुर की चम्मच घुमाई, और मैंने मुनि व्रत धार अनंत बार चम्मच घुमाई, घुमाते रहो, कारण को जाने बिना कार्य होता। अब बोलो इसमें क्या कठिन बात है? इसलिए भैया सब ओर से घूम करके स्वामी जी के प्रवचन की एक विशेषता, वे चारों नियोग पढ़ाते थे लेकिन घूम कर ज्ञायक भाव पर आते थे। ऐसे तू तो ज्ञायक भाव का स्मरण कर, तेरा काम हो जाएगा। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो
नमः शमय साराय स्वान्नमुद्याचकास्ते चिस्वावाय भवाय सर्वभावांतरगच्छ। अकार्य अकारणत्व शक्ति की चर्चा चल रही है। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत है, प्रयोग बहुत है। मैंने पहले ही कहा था ये महासत्ता का महाप्राण है। एक सिद्धांत निकाल दिया जाए तो सारे सिद्धांत जीरो हो जाएंगे जैन दर्शन में। दृष्टि में अनेकांत, कथन में स्यादवाद और वस्तु स्वरूप में अकार्य अकारणत्व निकाल दो तो सब जीरो हो जाएगा। वह वाणी अप्रमाणिक हो जाएगी, वो सिद्धांत अप्रमाणिक हो जाएगा और यह वर्ल्ड पूरा यूनिवर्स अप्रमाण हो जाएगा। अकार्य अकारणत्व कहने पर उल्टा नहीं पकड़ना। चर्चा ही सूक्ष्म में मैं उसको कुछ कर नहीं सकता हूँ, वस्तु ही ऐसी है। मिलेच्छ जीवों को मिलेच्छ भाषा में समझाने के लिए पुण्य पाप का वर्णन है। क्या कहा? मिलेच्छ भाषा में समझाने के लिए, मिलेच्छ जीवों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा में वर्णन है, पुण्य पाप का वर्णन। पुण्य के उदय से अच्छी सामग्री मिलती है, पुण्य के उदय से शरीर मिलता है, पुण्य के उदय से अच्छी इंद्रियां मिलती हैं। यह सब केवल समझाने का कथन है। वास्तव में ये बहुत उपचारित कथन है, बहुत उपचारित। कैसा उपचार है वो मैं समझाना चाहूंगा। समझाऊं दृष्टांत देकर के? बोलो। एक्सीडेंट हुआ और समय पर डॉक्टर मिल गया, समय पर बढ़िया हॉस्पिटल मिल गई, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोला करो ना किया। कैंसर हॉस्पिटल मिल गया है अपने को, अच्छा डॉक्टर भी जाए, इतना मीठी भाषा बोले और इतना कूल पूछो मत, और नीचे से ऊपर तक सारा स्टाफ कूल। ऐसा लगता है हमारे सगे से बढ़कर। ऐसे तो कभी पत्नी नहीं बोलती जितना अच्छा नर्स बोलती है। आधे लोग तो नर्स के अच्छे व्यवहार से तो ठीक हो जाता है। क्या करके देखो आप, है पुण्य का उदय है। बोलो पुण्य का उदय है। कैंसर हॉस्पिटल, अच्छा कूल डॉक्टर, स्टाफ, सुविधाएं। जितने मरीज ऐसी होटल में हॉस्पिटल में जाते हैं, एक तो लौट नहीं पाते, एक लौटते भी हैं तो बड़ी प्रशंसा करते हैं, हाँ ऐसी महिमा है वो भैया, वो डॉक्टर तो भैया भगवान है। बस क्या सुविधा, क्या केयर। वो जब लोग कोई डॉक्टर हॉस्पिटल से आते हैं, साहब इतना अच्छा तो अपना मंदिर में नीट एंड क्लीन नहीं रहता, इतना अच्छा अपना घर में नीट एंड क्लीन नहीं रहता, ऐसा नीट एंड क्लीन। ऐसी तारीफ करते आते हैं जैसे बस चले तो यहीं बस जाए। अब आप किसी मरीज से मिलने जाओ हॉस्पिटल में, तारीफ करेगा वो डॉक्टर बहुत अच्छा। एक इतनी अच्छी मशीनें हैं, अमेरिका से पहली आई। डॉक्टर बोला तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे लिए मशीन आई है, अभी तुम्हारे ऊपर पहले नंबर चेकअप हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे गरीब बुक में उसका नाम लिखा गया हो। इतनी हर्ष, ये क्या है? तू मौत के मुंह में बैठा है और खुशियां मना रहा है। समझ गए? ये दृष्टांत बड़े तीखे हैं, उल्टा नहीं पकड़ना भैया। अरे पुण्य के उदय में देश सास गुरु मिले, ये हॉस्पिटल मिलने जैसी बात है। मिथ्यात कैंसर जैसी बात है। धन्य वे नहीं जिन्हें मिथ्यात का कैंसर है, धन्य है जिन्हें मिथ्यात नहीं है। बोलो कौन है धन? धन कौन है? जिन्हें अच्छे मंदिर मिले, बढ़िया बढ़िया देश सास गुरु मिले। बोलो कौन धन कौन है? अब सब धन है। ये तो एक्चुअली हम उनसे देखकर कहते हैं, उनसे देखकर। जैसे करोड़पति को हम भाग्यशाली इसलिए कहते हैं, वो भिखारी घूमते रहते नहीं, जो
फुटपाथ पर, उन्हें देख कर कहते हम बहुत गुड लगी साहब, बॉम्बे आकर के भी आज अपना कारोबार अच्छा है, अपना अच्छा है। कि क्या अच्छा है? ऐसे ऐसे क्या अच्छा है? देखो सम्यक दृष्टि की सोच बता रहे हैं, आपकी नहीं बता रहे। इसलिए मैंने पहले कहा था मिलेच्छ जीवों को समझाने के लिए मिलेच्छ व्यवहार है। पढ़ने के उदय में देश शास्त्र गुरु मिलना, ये कहना, उल्टा नहीं पकड़ना। भैया हम क्या करें, सांस का टाइम है, वैसे मैं सोच रहा था स्थूल करूँ, लेकिन स्थूल होते नहीं मेरे जब। समझो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगी। बोलो, धन्य वे नहीं है जिन्हें देश शास्त्र गुरु मिले हैं, धन्य वे नहीं जिन्हें डॉक्टर मिला है, हॉस्पिटल मिला है, धन्य वे नहीं जिन्हें दवाइयाँ मिली हैं, धन्य है जिन्हें इनकी जरूरत ही नहीं पड़े। धन्य है वे आत्माएं जो आत्मा में ऐसे रमे कि उन्हें देश शास्त्र गुरु की याद तक नहीं आएगी। जिन स्त्री पुत्रा जी की याद आती है उनको तो हमारी कुछ कह ही नहीं रहे, उन्हें तो हम क्या कहें। लेकिन जिन्हें सच्चे देश शास्त्र गुरु याद आते हैं उन्हें भी हम धन्य नहीं कह रहे। पहले सुपरलेटिव सुपरमैन तो वे हैं, सुपर जीव तो वे हैं जिन्हें शुद्धात्मा की में एक बार श्रद्धा हुई, ज्ञान बलवत्ता हुई, इसके बाद अच्छा नहीं लगता। दिक्कत क्या है, हम बहुत जो अभागे हैं ना, अभागे, उनकी तुलना में वो सोचते हैं हमें मंदिर मिला, पंडित जी 2-4 घंटे रोज स्वाध्याय मिलता है, अच्छा है। देखो टोटोमजी की भाषा में कहूँ तो टोटोमजी साहब ने लिखा है इतना किया तो शाबाश, परंतु परंतु लग गया, परंतु इतना किया शाबाश, परंतु मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, बोलो आपको ऐसा हॉस्पिटल चाहिए कैंसर का? पूछ रहा हूँ, बोलो वो कूल स्टाफ चाहिए, कूल, और अमेरिका की मशीनें नई नई जोरदार जोरदार। मार्केट में अभी न्यूज़पेपर पड़ा होगा आजकल, अपने घर में डायबिटीज चेक कर लो, ऐसे एक छोटा सा आ गया, छोटा सा, तो कितने लोग सोच रहे हैं कब धन्य सुअवसर पाऊं क्या जब खरीद कर ले आऊं, अब जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे घर में, क्या भाग्यशाली कौन? मैं जब कर्मों का प्रकरण पढ़ाता हूँ तो मैं ये बात कहता हूँ, जो लोग ऐसा सोच करते हैं, ध्यान सुनना थोड़ा, मैं बॉम्बे वालों से कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, नहीं समझा, क्या नहीं कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो? तो आप लोग बड़े उसके साथ कहते पंडित जी पैसा कमा के रखना चाहिए, बाद में कैंसर वगैरह हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए तो ये पैसा काम आएगा। देखो सोच क्या है, सोच क्या है, इंटेंशन क्या है कमाई का? खाने की कमी नहीं है, पहनने की कमी नहीं है, कोई चीज़ की इज्जत आबरू की कमी नहीं है, छोकरा छोकरियों को कोई कमी नहीं है, लेकिन एक चिंतन रहता है, पंडित जी आजकल बीमारियां बहुत खतरनाक होती है, एक झटके में 1 करोड़ चला जाता है। और मैं तो इसलिए अभी रख रहा हूँ कि आजकल बॉम्बे में भी सारवार ठीक नहीं है, तो लंदन या अमेरिका जाना पड़ेगा। अब समझ गए, करणानियों से बोल रहा हूँ, करणानियों से, ऐसी सोच रखने वालों को जिस उद्देश्य से धन कमाया उसी उद्देश्य में काम आना होने का उदय। ये रियल है, रियल। अब आप सुन के हंसी आ रही है आपको? जिस उद्देश्य से धन कमाया उसी उद्देश्य में काम आने पर आप कहते भी हो। मैं ऐसे मरीजों का भी मिलता हूँ ना, तो कहते देखो पंडित जी कहा था हमने, आज देखो कैंसर हो गया, आज पैसा नहीं होता तो यहाँ एडमिट नहीं होते, डॉक्टर नहीं होता, नर्स नहीं होती, ये मशीन ही नहीं होती, आज हम बहुत खुश हैं, हमारा पैसा काम आ गया। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। ये दृष्टांत हो, ये भी दृष्टांत है, लेकिन करणानियों का दृष्टांत दिया मैंने, करणानियों में यही बात, अरे रे विश्व में कोई पदार्थ मेरे योग्य नहीं है, सबने दृष्टि कहता है मुझे कहीं भी पुण्य का उदय दिखाई नहीं देता। परम ब्रह्मधारी मुनिराज नियम सारणी में कहती है प्रभु आपके चरणारविंद की भक्ति हो तो मुझे नरक का वास में कोई कष्ट नहीं। नरक वास का मतलब समझ गए, समस्त प्रतिकूलताओं में मुझे कोई कष्ट नहीं है। और हे प्रभु आपके चरणारविंद की भक्ति नहीं हो तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। जो आपने दर्शन पाठ पढ़ा हो सुबह, दर्शन पाठ, नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री का होना, नहीं चाहता जैन धर्म से रहित चक्रवर्ती होना। जैन धर्म से रहित होकर अर्थात
अर्थात बोलूंगा भी, जैन धर्म से सही अर्थात और नियम साजी में पद्म प्रमोदधारी मुनिराज कहते हैं चढ़नार वित्त की भक्ति। इन तीनों का एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है। जैन धर्म ट्रेडिशन का नाम नहीं है, जैन धर्म मंदिर का नाम नहीं है, जैन धर्म बुक का नाम नहीं है, जैन धर्म रत्नत्रय का नाम है। चरणार बिंद माने, चरणार बिंद का मतलब समझते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरण। चरण माने चारित्र, द्रव्य ज्ञान चरण, द्रव्य ज्ञान चरण। चरण चरण माने ये चरण, ए गुरुओं के चरण छुओ। हमने पंडित साहब को निवेदन किया, पंडित साहब आपके चरण स्पर्श। बोले भैया हमारे चरण जी हैं ही नहीं, एक बार चरण स्पर्श तो कर लो भैया। सच्ची घटना है। हमारे खनिया थाना के अध्यक्ष थे समाज के प्रधान, तो वो आए तो पैर छुए उन्होंने, तो पंडित जी बोले ढंग से छुआ, तो अभी घबरा गए सर, फिर छू लिया। अरे यहाँ से नहीं, ढंग से छुआ, हमने फिर छू लिए, 3 बार छू लिए। अब बेचारे समझ नहीं पा रहे क्या हुआ, ढंग से छूने वाला तो समझ गए। अरे देह में नहीं, ये चरण हमारे नहीं, आत्मा का चरण तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरण है। तुम्हें छूना हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरण करो, इसका नाम चरण छुआ। आज समझ गए, कुछ करना तो नहीं है, भगवान के चरण छुआ करो रोज। अब दिक्कत वही बस अंदर अंदर ऐसा लगता है भगवान गॉड ब्लेस मी माय वेल्थ एंड हेल्थ। क्या क्या चाह रहे हो? अरे भगवान का चरण स्पर्श करो, मन समय दर्शन करो। चरणार की भक्ति, भक्ति भक्ति अवेद भक्ति, गायन रूप भक्ति नहीं, कथन रूप भक्ति नहीं, लेखन रूप भक्ति नहीं, ये भक्ति नहीं। ढोल मंजीरा की भक्ति नहीं, केसियों की भक्ति नहीं, ये भक्ति नहीं। चरणार की भक्ति क्या मतलब? और बोलते हैं चरणार की भक्ति। भक्ति क्या होती है? भक्ति जिन्हें देव के सामने गए, ओ मैं 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट परमात्मा हूँ, ये भक्ति हो गई। मैं ये ऐसा जानना है, ऐसा मानना श्रद्धान सम्यक दर्शन, ऐसा जानना सम्यक ज्ञान, और अपने में मग्न हो जाना ये सम्यक चारित्र, ये भगवान की भक्ति है भैया। देखो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लोग स्वच्छंदता ग्रहण करते हैं, लेकिन मैंने एक बात कही है भैया, यहाँ भी कह देता हूँ, अभी तक यहाँ नहीं कही है, सब जगह कहता हूँ, यहाँ नहीं कही, अभी कह देता हूँ। रेलगाड़ी में और बसों में लिखा रहता है यात्रा करते समय आपके सामान की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, समझ गए? ऐसे मैं कह रहा हूँ, प्रवचन में बैठ करके आपके परिणाम सुधरने बिगड़ने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। मैं तो मेरे से पूछ लोगे तो मैं सियार बात से बता दूंगा आपको, मैं खुलासा कर दूंगा, लेकिन इसके बाद जिम्मेदारी आपकी है। यदि आपकी होनहार खराब होगी तो आप खोटा आचरण करोगे, और आपकी होनहार भली होगी तो भगवान गायक की दृष्टि करोगे। अब मैं गायक हूँ ये विश्वास करोगे, मैं गायक हूँ ऐसा जानोगे और रमोगे। मैं तो भैया लिखा है अमृतचंद स्वामी ने मोक्ष अधिकार में लिखा है, अरे तू नीचे नीचे प्रमादी होकर क्यों गिरता है? नीचे नीचे क्यों गिरता है? अरे तू ऊपर ऊपर क्यों नहीं उठता है? ऐसे लिखा है, पढ़ना आप कलश, मोक्ष अधिकार का कलश है, तो ऊंचे ऊंचे क्यों नहीं उठता है? सरल बात है, कठिन नहीं है भैया। अभी कई लोगों को तो इसलिए डर लगता है, भगवान के सामने पाठ करना चाहिए कि अपना अनुभव करना चाहिए? बोला, भगवान के सामने जाकर भगवान का स्मरण करना चाहिए, नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, विधान करना चाहिए, खूब सोना चांदी का फूल चढ़ाना चाहिए। बॉम्बे वाले बहुत चढ़ाते हैं फूल, सोना चांदी का, क्या? तो वो चढ़ाना चाहिए कि आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान करना चाहिए, मैं आत्मा हूँ ऐसा जानना चाहिए, और मैं आत्मा हूँ उस पर जानकर आनंद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? बोलो। अब हिम्मत नहीं पड़ रही होगी ना, ऐसे कैसे पड़ रही? 15 मिनट में एक पूजा नहीं करें? अरे सुन, जिस दिन तू अनुभव करेगा उस दिन सर्वोत्कृष्ट पूजा होगी। हमारे पंडित साहब एक बात कहते हैं, बहुत मार्मिक बात कहते हैं भैया, लौकिक पिता भी बेटा पिता की ओर देखता रहे, जीवन भर ही नहीं चाहता।
पिता सच्चा पिता होगा वो कहता बेटा डिसीजन मेकिंग करो आप, बेटे आप निर्णय करना सीखो, बेटे कमाना सीखो, अपनी पत्नी के खर्च उठाना सीखो बेटे। बात बात में हमारे पास मत आप पिताजी 100 रुपये देना सब्जी लाना है, 50 रुपये देना पाउडर लाना है, अच्छा नहीं लगता बेटा? अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो। तो क्या ये अलौकिक परमेश्वर, क्या अलौकिक पिता तो इस बात में खुश होंगे? तुम रोज आ जाते हो, बोलो खुश हो जाएंगे वो, रोज आ जाते हो हाथ जोड़ने के लिए भगवान। मुझे धवल जी की एक बात याद आती है, धवल जी की एक बात, सारे विश्व के देवी देवता हाथ जोड़वाते हैं और हमारे भगवान तेरे जुड़े हुए हाथ हटा करके तेरे हाथ पर हाथ रखाते हैं। तेरा हाथ तेरे हाथ में रख, जोड़ मत। सारे जगत के देवता याचना करने के लिए ऐसे हाथ फैलाते हैं, देखा होगा आपने, हाथ फैलाते हैं। हमारे भगवान ऐसा नहीं करते और ऐसा भी नहीं करते। हमारे भगवान ऐसा भी नहीं करते और ऐसा भी नहीं करते। क्यों? ऐसा करने पर तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा करने पर भी तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करते। हमारे भगवान ने कभी यूं हाथ नहीं उठाया, कभी ऐसे नहीं किया। वे कहते हैं भैया, पंडित साहब ने एक बार मेरे से पूछा बड़ी सभा में, सुमत एक बात बताओ कि जिनेंद्र भगवान सच्चे हैं, सर्वज्ञ हैं, अनंत चतुष्टय बंद हैं, तो ये हमें क्यों नहीं देख रहे? हम इनको रोज ढोक देते हैं, पूजा करते हैं, तो ये हमें देख क्यों नहीं रहे? और देवी देवता तो सच्चे नहीं फिर भी देख रहे हैं और ऐसे भी कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं। तो अपने सच्चे भगवान इन्हें तो करना चाहिए ना। तब मैं तो क्या बोलता हूँ उनके सामने बच्चों हो गए, तो उन्होंने कहा मालूम क्या जवाब दिया, हमारे भगवान ने हमारी ओर इसलिए नहीं देखा कि एक भगवान दूसरे भगवान की ओर देखे, एक देखा नहीं जाता। बहुत अच्छा, हमसे देखते नहीं बनता। एक परमेश्वर दूसरे परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ता है, अरे तू हमारी ओर मत देख, हम कभी खुश नहीं होते। अब समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। जैन शासन के सर्वज्ञ भगवान अपने चरणों में नतमस्तक देखकर खुश नहीं होते। यदि मैं उनकी तरफ से कहूँ, वे तो नहीं कहेंगे, मैं कहता हूँ वे तो चाहते हैं विश्व में एक भी परमेश्वर मेरी ओर नमस्कार मत करो, सब अपने स्वरूप में झुक करके सिद्धालय में चले जाओ, शाम भगवान बन जाओ, स्वामी जी की याद करो, बद्दा भगवान छो ने बद्दा भगवान भाव। अब सोचो जरा, अब सोचो, हमारे परमेश्वर पूजा के भूखे नहीं हैं, वे पूजा कराने के लिए नहीं हैं, वे तेरे छत्र चवर भामंडल नहीं चाहते। मुझे तो तब और भी दुख होता है जब हल्की सोच रखते हैं लोग, भगवान यदि हमारी शादी इस लड़की से हुई तो छत्र चढ़ाएंगे, छत्र। मैंने ऐसा लगता है जैसे भगवान को छत्र चढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, और भगवान जी को दिखा रहा है वो, बोलो करा रहे हमारी शादी, हमारा बिजनेस ठीक करा रहे, मुकदमा जितवा रहे, बोलो कितनी गंदी सोच है। ये तो बहुत गंदा कहलाता है लोग में भी, चांदी का टुकड़ा फेंको और काम कराओ, समझ गए? जिसके आगे डीओजी, रोटी का टुकड़ा फेंको कुत्ता पीछे आ जाए, कितना गंदी सोच है। लेकिन जैन दर्शन बहुत सुप्रीम है भैया, इसकी सोच बहुत हायर है जी। जैन दर्शन फिर कह रहे हैं भैया, तुम हो पूज्य पुजारी में यह भेद करूंगा स्वाहा। मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही भगवान, मैं रोज पूजा करने आता हूँ और आप पूज्य हो, मैं पुजारी हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये भेद करूंगा स्वाहा, खत्म। अब भेद नहीं रहना चाहिए, तो क्या करोगे? क्या करोगे? बोला बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। अब पामर भगवान बने यह सीख सीखने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। मंदिर काय के लिए आए? मंदिर काय के लिए आए? अब अपने बच्चों से कहना सुबह उठकर, बेटा भगवान जैसा बनने के लिए मंदिर के दर्शन करने चलता, भगवान का दर्शन करने बेटा अपन ऐसे बनेंगे ऐसा। उन्हें 2-4 बार रोज स्टोरी सुनाओ, सुबह उठ के बार बार कहो, बेटे अपने भगवान बनना है, ऐसे भगवान बनोगे बेटे। मैं सही बताऊँ, मैं पाठशाला में पढ़ाता था बहुत छोटा, जब मैं कॉलेज में था ना, प्रोफेसर था,
तो बहुत छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते थे। तो एक दिन मेरा मन हुआ, तो उसमें पढ़ते नहीं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो मैंने कहा इसका अर्थ मालूम था लोग, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अब बच्चे हाँ भगवान बनेंगे। मैंने सुन, तो अब मैं सारी पढ़ाई बंद करके उनसे कहा सुनो, जब तुम भगवान बनोगे ना तो तुम्हारे पापा जी भी तुम्हारे दर्शन करेंगे, चावल चढ़ाएंगे और फिर तुम्हारा जुलूस निकलेगा तो जय हो सौरभ भगवान की जय हो, जुलूस निकलेगा, पंच कल्याणक होंगे, देवता इंद्र चक्रवर्ती 100 इंद्र नमस्कार करेंगे। जब पूरा वर्णन करा तो बच्चे इतने रोमांचित हुए, इतने रोमांचित हुए। अरे वो भगवान बनने में इसमें कितना फर्क पड़ेगा उसे। अब घर जाके बोले मम्मी मम्मी पापा हमें नमस्कार करेंगे, दादा दादी हमें नमस्कार करेंगे, हम तो भगवान बनेंगे। मैं बच्चों की समझ के लेवल से उन्हें आप समझा के देखो। आप अभी तो हमने बच्चों के दिमाग में घुसा दिया, तू डॉक्टर बनेगा बेटा, इंजीनियर बनेगा बेटा, और हमें ज्यादा नहीं कहना बनेगा। मैं जब जयपुर जाता हूँ ना, जयपुर मैं एक बात जरूर कहता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों तुम सबसे भाग्यशाली हो तो तुम शास्त्री करने आए हो, क्योंकि दुनिया में एक ही ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर लोग हंसते मुस्कुराते मिलते हैं। डॉक्टर का दुर्भाग्य देखो, पूरी जिंदगी मरीज जैसे करते हैं, डॉक्टर साहब बचा ले, रोता सकल देखता रोती सकल, और जब हंसता है वो आता ही नहीं। जब वो बीमार होता है कोई टेंशन होती हमारे डॉक्टर ये बचा। डॉक्टरों का दुर्भाग्य रोती सकल देखना। बोला इंजीनियर को वहाँ जाना पड़ेगा, डैम वहाँ सड़क वहाँ जंगल वहाँ टनल, आप देखो उनकी शकल देखो जरा, बिल्डिंग बन रही बिल्डिंग देखो उनकी शकल देखो, सब चीज है क्या। और जज से बड़ा दुर्भाग्यशाली तो कोई नहीं होगा। वो कुछ नहीं कह सकता, वे चीखते हैं, वे चिल्लाते हैं, वे मीट लौट में आरोप लगाते हैं, ऐसा करते हैं, और वो मरीज वो बेचारे जो खड़े हैं वे झूठ सच फ्रॉड सबकी रोती शकल देखो, आखिरी में तुम डिसीजन दे। अब वकीलों का कितना भाई कोई बैठे हो तो नाराजगी हो। मैं मतलब प्रोफेशन कैसा है, आपके सामने आपको देखना पड़ेगा सबकी। और सीए क्या करेंगे, न जाने कौन कौन के नंबर 2 की बैलेंस शीट पे साइन करना पड़ेंगे, पता नहीं किस किस को। नंबर 2 पे साइन करना माने गद्दारों की रक्षा करना, देशद्रोहियों की रक्षा करना, गरीबों का शोषण करने वालों की रक्षा करना, अन्याय अनीति मिलावट भ्रष्टाचार करने वालों की रक्षा करना। आई डोंट लाइक। और ये बात आज नहीं कह रहा, मैं प्रोफेसर था तभी कह रहा था ये बात। आप अन्यथा नहीं लेना, मैंने आपके सामने कैसे लोग मिलते हैं ये देखो आप। हाँ लेकिन ये गठर की गादी है, एक 18-20 साल का नौजवान आता है तो बड़े बड़े सेठों से कार से लेने जाते हैं और बड़े प्रसन्नता से कहते हैं आप बच्चों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो विराट जी ने कितनी अच्छी थी वो निकाल दिया, आज वर्ल्ड लेवल पे उनका नाम हो गया। आज भैया उनके क्यों हमारे बच्चे साहब उनकी सीडी सुने बिना नींद नहीं आती, उन्हें खेलते नहीं है। एक बच्चे की तो ऐसी आई उनके पास उनकी सीडी खराब हो गई, तो बच्चे ने 2 दिन तक इसलिए रोटी नहीं खाई, पहले सीडी सुना, कोरियर से सीडी मंगाई, जब उसे दिखाई तब तो रोटी खाए। बोला जी क्या हो गया? अब बोलो भैया कौन भाग्यशाली? बोले हमारे पंडित साहब एक बात कहते हैं, जगत की सारी विद्याएं अध्यात्म विद्या की चक्कर काटती हैं। देखो जब तक डॉक्टर के पास कोई नहीं जाएगा जब तक रोग ना हो, इंजीनियर के पास तब तक नहीं जाओगे जब अपना काम ना हो। हम उनके लिए थैंकफुल तब होते जो उनसे काम पड़े। सारे डॉक्टरों के प्रति थैंकफुल नहीं होते आप, सारे इंजीनियर के प्रति थैंकफुल नहीं होते, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के प्रति आप थैंकफुल नहीं होते, सारे सीए जज वकील के प्रति आप थैंकफुल नहीं होते। लेकिन ये ऐसी गादी है, अनंत ज्ञानियों को प्रणाम, समस्त विद्वानों का आदर, समस्त मुनिराजों का, समस्त गणधरों का, समस्त केवली अनंत सिद्ध भगवान का। इतना ही नहीं, 3 काल के अच्छा एक सही से ईमानदारी बताओ, 3 काल के सारे सीए को याद करते हो? 3 काल के सारे इंजीनियर को याद करते हो? अरे जिससे काम पड़ता है वो भी प्रयोजन पड़ता है। बोलो अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, बोलो सबसे बढ़िया भाग्यशाली
शिक्षा कौन सी है? शिक्षा अध्ययन, स्टडी, अध्यात्म। हम तो कह रहे भैया बॉम्बे वाले वैसे चले जा रहे हैं, 2 4 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं बहुत कम पढ़ रहे हैं। आप अपने बच्चों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाओ ताकि रविशंकर के पास नहीं जाना पड़े। मैंने आज गजब बात है, जैनियों को आर्ट ऑफ लिविंग सीखने उधर जाना पड़ रही है। मैं थोड़े में बहुत कह रहा हूँ आपको, इतना कोर्स है, कोर्स मैंने क्या, स्कोप है बहुत जबरदस्त। आज की तारीख सबसे ज्यादा डिप्रेशन वाले हैं और हमारे अध्यात्म में वो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने की कला है। हम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आर्ट ऑफ लिविंग सिखा सकते हैं जैन दर्शन के आधार से। और आपको देखना हो तो आप सुन लेना, कोई सी सीडी सुन लेना, गुरुदेव की प्रवचन की कोई सीडी सुन लेना। अब ये प्रकरण चला के आए वो सुन लेना आप, वहां पर वस्त्रपुर में चला है वो सुन लेना। आर्ट ऑफ लिविंग सब में आई, पूरे में आर्ट ऑफ लिविंग आई, देख रहा आप। हाँ, गजब बात है भैया। जैन दर्शन भगवान बनने का मार्ग नहीं है, लोक में भी कैसे आनंद से जिए, पाप उदय में भी कैसे आनंद से जिए, ये कला भी ये सिखाता है। आगे समझ आया? हाँ, हमारे भगवान पूजा से प्रसन्न नहीं होते, हमारे महिलाएं पूजा से प्रसन्न नहीं होते, हमारे गुरु पूजा से प्रसन्न नहीं होते, तो काहे से प्रसन्न होते हैं? बेटे चाहते तुम भगवान बनो, अपने बच्चों को कहा बेटी भगवान बनो। छोटे छोटे बच्चों का तुम शरीर नहीं हो बेटा, बच्चा नहीं हो, तुम भगवान हो। पापा में भी भगवान है, हमारे में भी भगवान है, लेकिन बेटा अपने को अच्छा काम करके भगवान बनना है। हम तो सिर्फ ये भावना भर देते, कौन सी? इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना। बेटे बिना पैसे कोई नहीं पूछता, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, जिंदगी और मौज करोगे बेटा। अब मौज कौन करता है तो हमसे पूछो, मौज क्या होती? मौज किस परिभाषा का नाम है बोलो? मैं इसके अर्थ में अभी नहीं जाऊंगा, आप खुद देख लेना, थोड़ी बहुत रिसर्च आप भी करो। हाँ, गजब बात है। इसीलिए मैंने भजन की ये पंक्ति लिखी है, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, तू गुणों के पलने में झूले, विषयों से दूर ही रहना, नहीं गंध कसायों की भी तेरे सहज स्वरूप में बेटा है। ए पंच परम परमेष्टि है सदा पिताजी तेरे, हम तो छूटे स्वार्थ के सहयोगी साथी हैं सारे, तो नित प्रति उनको ध्यान व्यवहार गायक नित सांझ सवेरे निश्चय। तो क्या हो जाएगा? मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। बोला प्रतिज्ञा कर लो, अपने बच्चे में ऐसे कर, जब जगाओगे जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा, तुझको जगावे सिमंदर परमात्मा, जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा। जगाओ भैया। दिक्कत है सही बता नहीं मानते, अपन इस तरह से सोचते भी नहीं, इसलिए कहते भी नहीं है। अपने को अभी भी दिमाग में यही लगता है, मेरा बेटा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। एक बहुत पहले कोई गाना आया, क्या नाम तो मैंने भूल गया, बहुत साल पहले, 20-25 साल, जन क्या मुझे भूल हो रहा है। आई एम ऐसा कुछ था, बच्चे कैसे करते यानी क्या कर रहे थे बस। आओ वो ठीक है, कैसी समझ गए, हमें क्या समझ आया कि नहीं आया भैया? हाँ, डिस्को डांसर, आई एम डिस्को डांसर। बच्चे इतने से बच्चे क्या सिखा रहे हो? नहीं बेटे तू भगवान है यार। आगे समझ आया भैया? अब फिर से चलो, भगवान किसे देख के प्रसन्न होते? सोचो तो जरा, हमें अभी भी ऐसा डर लगता है, भगवान सामने पूजा नहीं करी और समय दर्शन कर लिया तो कहीं पाप नहीं लग जाएगा।
भगवान नाराज नहीं हो जाएंगे? लोग क्या कहेंगे? अरे लोग की पढ़ रही है, सम्यक दर्शन कर, फिर समझ जैन दर्शन सम्यक दर्शन के लिए है और कोई उपाय और किसी बात के लिए नहीं। जैन दर्शन यदि पुण्य कमाने के लिए कोई मानता है, घर गृहस्थी की रक्षा करने के लिए मानता है, तो उतना ही बड़ा अपराध करता है जैसे अन्य मतावलंबी कुल देवता की पूजा करते हैं। कुल देवता समझते हैं आप? कुल देवता समझते हैं? कुल देवता माने सबसे दुर्भाग्यशाली देव। कौन? कुल देवता माने सबसे दुर्भाग्यशाली देव। एक नरियल में इतना अच्छा कोई आदमी नहीं मिले बॉडीगार्ड, एक नरियल में खुश हो जाने वाला, पूरी संपत्ति की रक्षा करने वाला, बच्चों की रक्षा करने वाला, बीमारी दूर करने वाला, इससे सस्ता डॉक्टर मिलेगा आपको एक नरियल में? एक अगरबत्ती में खुश हो जाने वाला, एक कपड़ा चढ़ा दे, एक कपड़ा चढ़ा दे वो खुश हो जाने वाला, इससे बड़ी कोई सस्ता घटिया देव मिलेगा कोई? इतने में एक चपरासी नहीं मिलता आज की जारी में। इसका नाम है कुल देवता, माने हमारे कुल की रक्षा करो। 1-2 मिनट के लिए हम आपका सब करेंगे, बाकी आप देखते रहना थोड़ा। और जिस दिन हमारा काम बिगड़ जाता था हम कुल देवता कहते, कुल देवता में दम नहीं है, हटाओ इसको, दूसरा कुल देवता ले आओ। इसीलिए जैन मत में तो एक ही देवता है, अरहंत देव। वहाँ की माँ तो 36 करोड़ है, 32 करोड़ है, 30 करोड़ है। मैंने बिल्कुल ऐसी स्थिति है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता भाई, इतने नहीं समझ लेना बस। हाँ, हमारे परमेश्वर भगवान कहते प्रभु तू पुण्य की आशा मत कर। बोल कहाँ से चला था पता है? पुण्य को कर्ता कर्म कहना, कारण कहना, पुण्य के कारण ही मिलता है। ये मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा है। पुण्य के कारण कोई चीज नहीं मिलती भैया। उसे मैंने एप्लीकेशन कहा किया था, पुण्य की वजह से देश शास्त्र गुरु मिले, मंदिर मिला, ठीक है, एक विवक्षा से ठीक है, परंतु मालूम है इसको पुण्य का उदय क्यों कहा? स्वामी जी की भाषा में बोलो, स्वामी जी की भाषा माने प्रमाणिक आचार्यों की भाषा, अन्यथा नहीं समझना। आप समझने में बताता हूँ। देखो आचार्यों ने क्या कहा, मैं दृष्टांत देके भी समझा दूंगा आपको। देखो पहले दृष्टांत देता हूँ। आप हॉस्पिटल में गए और स्वस्थ होके लौटे तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन स्वस्थ नहीं हुए तो डॉक्टर कैसा, हॉस्पिटल कैसी, फैसिलिटी कैसी, बोलो हो गया ना? ऐसे ही भैया, एक जन्म मिला तूने सम्यक दर्शन कर लिया तो पुण्य का उदय। यदि तेरा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ तो देव शास्त्र का मिलना पुण्य का उदय नहीं है। तो फिर स्वामी जी क्या बोलते थे? आ तो संयोग छे, आ तो परद्रव्यनो खरेखर परिणमन छे, आमा कहीं पुण्य पापनी बात न थी। ये स्वामी जी का बात है। देखो एक बात सुनी होगी आप लोगों ने, वास्तु वाले एक बात कहते हैं, मैंने पढ़ा अखबार में 4 से 8 दिन पहले। वास्तु वाले कहते हैं मंदिर की छाया में नहीं रहना, मंदिर की छाया पड़ती है वो घर लुट जाता है। सुना होगा सब? मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, पंडित जी आप मंदिर की छाया पड़े तो रहना कि नहीं रहना? मैं जरूर रहना। इससे बढ़िया भाग्य क्या होगा मंदिर की छाया में रहना मिले तो। सुबह भगवान का भक्ति हो, पूजन हो, कोई बात हो, समाधि हो, तो झट कान में पड़े तो कम से कम कितना भाग्य। बोलो यदि कहीं प्रवचन होता हो तो एक जरा सा तार डाल लो तो अपने कमरे में बैठे बड़े भी तू समाधि में बीमारी में सुनता रहे। बोला ये तो भाग्य है। तो मैंने तो कहा भाग्य है, इसमें बुराई क्या है? तो बोले वो सब लोग बोलते हैं कि नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा देखो वो इसलिए कहते हैं कि एसपी के बंगले के बगल में रहोगे तो तस्करी नहीं कर पाओगे। समझ आया ना? इसलिए पुलिस वालों से उन्हें दूर रहना चाहिए। कौन को जिन्हें गलत काम कर रहे हो, अरे तुझे वो कलेक्टर के बगल में रहेगा तो फिर होगा क्या? इसलिए वो लोग ऐसा कहते हैं तुझे पाप करना है क्या, तुझे संसार सागर में डूबना है क्या? सुन, मंदिर के बाजू में रहने वाला असाधना करता है ना, इसलिए उसको पाप का हो जाता है। मंदिर के बाजू में रहकर तू
व्यभिचार करे, अनाचार करे, पापाचार करे, गालियां बकता हुए, रात को खाता हुए, आलू अबक्स खाता हुए, प्याज की गंध उड़ाता हुए और प्रवचन के टाइम तो म्यूजिक बजाता हुए मैंने लुटते हुए देखे घर, जिसमें कोई दो राय नहीं। मेरे रिलेटिव का घर उजड़ गया, बिल्कुल मंदिर से लगी दीवार थी और रात्रि भोजन होता था, प्याज बनती थी। मैं अपने रिलेटिव, बहुत नियरेस्ट रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, मेरे ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूँ। निपट गए, उनको बहुत भयंकर बुरी तरीके से पाप हो जाया। मैं सुना भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी। हत्याकांड हुआ, जेल जाते फिरे 25 साल, पूरा पैसा चौपट हो गया, माँ मर गई, बाप मर गई, सारा पाप हो गया, सब तहस नहस हो गया। एक जमाने में पूरे नगर के बहुत अच्छे माने प्रधान माने जाते थे और अब एक हालत हो गई। एक छोटी सी गलती ले डूबी, अहंकार ले डूबा, मंदिर पूजन पाठ से कोई मतलब नहीं। हम कह रहे भैया हाँ ये तो महाभाग्य है जिन्हें देश शास्त्र की छाया मिले। उल्टा नहीं मानना, कोई श्वेतांबर भाई बैठे हो तो श्वेतांबर ग्रंथों में लिखा है कि 3 है ना बाल ब्रह्मचारी, उनके 3 बाल ब्रह्मचारी, अपने 5। तो बाल ब्रह्मचारी को फोटो दुकान में वो घर में नहीं लगाना, ऐसा लिखा है वहां, लिखा है 3 बाल ब्रह्मचारी का घर में इसलिए नहीं लगाना क्योंकि उनके घर नहीं बसे थे। समझ गए? समझ गए? क्योंकि जब 3 बाल ब्रह्मचारी के घर नहीं बसे, अब उनके फोटो तुम लगाओगे तो तुम्हारा घर उजड़ जाएगा ना, इसलिए उसको अमंगल मानते हैं। सच्ची घटना सुना रहा हूँ मैं, लिखा हुआ इसलिए कह रहा हूँ। अरे ये तो उनकी बात नहीं है, तो अपन भी ऐसा सोचेंगे तो ऐसा ही होगा। बात श्वेतांबर की नहीं, अपन भी ऐसी सोचेंगे कि मंदिर की छाया पड़ी तो हमारा घर बर्बाद होगा। स्वयं पाप क्रोध से बर्बाद होता है, पाप भाव से बर्बाद होता है। देव शास्त्र की निकटता से कभी कोई बर्बाद नहीं होता है। अरे देव शास्त्र की निकटता वाला देव शास्त्र गुरु बन जाता है। क्या कह रहे? हमारा तो महा सौभाग्य भैया रहना था। हाँ समझ ले भैया अच्छी तरह से, पुण्य की वजह से कोई सामान नहीं मिलता है, कहना है। कारण कार्य घटा रहा हूँ, कारण कार्य, पुण्य कारण को और सामग्री मिले ऐसा नहीं है। अरे तू अपनी साधना से सार्थक करे तो हम कहते हैं कि पुण्य का उदय है। दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत आपने सुना होगा, दुर्लभ लई ज्यों चिंतामणि। तो दुर्लभ की क्या बात है? क्या बात है? क्या दुर्लभ क्या हो गया उसमें? अरे 1 इंद्री से 2 इंद्री में आया तो तेरा पहली बार सूक्ष्म का विकास हुआ, इतना विकास पहले नहीं था, उस विकास के कारण दुर्लभ था। अब उधर से बढ़ते बढ़ते जब दुर्लभ लई जो चिंतामणि, अब संगी पंचेंद्री में आ गया, अब दिगंबर चैन में आ गया, गुरुदेव श्री मिल गए, समय सारथी मिल गया, और अच्छी बात है तेरा मन कसाय हो गई। बाहर में तुझे कमाने खाने की ज्यादा टेंशन नहीं है और तेरी मन कसाय, और तू पढ़ने लगा। इसका मतलब बस अब थोड़ा सा उद्यम अंतर्मुख होकर करे, कसाय का आग्रह नहीं करे, तो अभी तो समय दर्शन ले ले तो हम कहेंगे देव शास्त्र गुरु का पाना, गुरुदेव का पाना, समय सार का पाना तूने सार्थक कर लिया, तुझे पुण्य का उदय है। लेकिन समय दर्शन नहीं हुए तो हॉस्पिटल गया, लाखों रुपया खर्चा करा, साल भर इलाज कराया और मर गया। अब बोलो क्या कहोगे? साल भर इलाज कराया, खर्चा करा लाख रुपया और मर गया, बोलो क्या कहोगे? बोलो पुण्य का उदय कहोगे? ध्यान रखना, जैन शासन में पुण्य को उदय कहना, पुण्य का उदय को कहना, पुण्य को उदय से देश शास्त्र मिलते हैं ऐसा कहना केवल एक कारण से है, सम्यक दर्शन। क्योंकि ऐसा काम और नीचे गतियों में कोई कर सकता नहीं है। तू संगी पंचेंद्री है, तेरे पास तो गोल्डन चांस आ गया है। बाबू भाई जी एक बात कहते थे, अपने को गुरुदेव मिल गई, अपने को रुचि मिल गई, बस यूं समझ लो गुरुदेव ने हलवा पका हुआ मोटा मां डाल दिया है, तू तो गुट्टा है, गुट्टा है। सुना होगा बाबू भाई जी कहते थे, बोला इसका मतलब अपन इतने भाग्यशाली, इसलिए भाग्यशाली, लेकिन अभी भी खाली चले गए तो हम भाग्यशाली नहीं कहेंगे। बोलो एक दृष्टांत दो, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी का निमंत्रण मिला आपको, पार्टी से नहीं, खाने पीने की पार्टी, कोई सी भी डफर पार्टी नहीं होती हो जिसमें खड़े खड़े खाते जूते पहन के, वो डफर है। भूखे क्या होता है? क्या डफर से कोई बात नहीं, तो उसे समझो
तो सबसे बढ़िया पार्टी, 101 मिठाइयाँ, 201 नमकीन, 301 चटनी, 401 आइसक्रीम, ऐसे बहुत बढ़िया। कितना पुण्य का होता है वो, इतनी बढ़िया पार्टी में आपको निमंत्रण मिला। उसमें ओबामा आने वाले हैं, 100 देशों के राष्ट्रपति आने वाले, और आपको अकेले बॉम्बे में कार्ड मिला बस, दादर में किसी को नहीं मिला। उस दिन आपको इतनी खुशी होती, पूरे दादर में एक अकेले आपको मिला वो, तो आप सबको दिखाओगे, देखो सम्यक दर्शन ओबामा के साथ पार्टी में मुझे बुलाया गया, देखो 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 कितना आनंद आया। बोला खैर कोई बात नहीं, लेकिन संयोग से उसी दिन आपका उपवास है। अब बोलो, अब कैसा लग रहा है? बोलो, अरे भैया आज ही उपवास है और आज ही पार्टी थी। कैसा लग रहा है? बोलो कैसा लग रहा है? बोलो, ये तो दृष्टांत है। हमें पार्टी नहीं हो तो मैंने उपवास नहीं कभी और सही, लेकिन कुल मिला के आप खा ना सको और खाते हुए देखते रहो, कैसा लगता है? अब बोल पुण्य का होता है कि इतनी अच्छी पार्टी। बोलो, तो अब अपन खा पाते तो उपचार, खा पाए तो उस पार्टी में उपचार करेंगे। ऐसे तू भगवान आत्मा का स्वाद ले ले, चैतन्य का आस्वादी बने, तू समय दर्शन करे, तो तेरे को हम कहेंगे देश साल गुरु की पूजा करना तेरा पुण्य का उदय है, गुरुदेव का पाना तुझे पुण्य का उदय है, समय साल जी का पढ़ना तुझे पुण्य का उदय है। बाकी तो गुरुदेव श्री की भाषा बोलो, बद्दू पढ़ पढ़ना मन अच्छा શું છે? પડદ્રવ્યનું પરિણામ છે, ખરેખર આમાં તારું કાંઈ નથી, काई नहीं। इसलिए हम तो भैया बहुत ठोक हो जाए, कह रहे हैं अकारण समझो भैया, तू पहले में पहला काम तेरा सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन એટલે શું? હું આત્મા છું, ત્રૈલોક की मां सर्वोत्कृष्ट पदार्थ છું। हाँ हाँ हाँ, मैं वो ध्रुव चट्टान हूँ जिसमें से सिद्ध पर्याय छू छू के जाती है। केवल ज्ञान मुझे स्पर्श कर करके जाता है। केवल ज्ञान से मैं पूज्य नहीं होता, मेरे से केवल ज्ञान पूज्य होता है। क्या क्या कहा? मैं केवल ज्ञान से पूज्य नहीं होता, सम्यक दर्शन से मैं पूज्य नहीं होता, सम्यक दर्शन की पर्याय मेरे से पूज्य होती है। तू तो ऐसा परम प्रभु है, तू तो परमेश्वर है, ये करना भैया। लेकिन क्या करे, वो इतनी घोटाले में सरकार फंसी है कि दर्शन करते एक बहुत है पंडित जी, चावल चढ़ाते एक बहुत है, वो नियम है ना, नियम। इसलिए 10 मिनट में पढ़ लेता हूँ फटाफट, एक क्रिया कर देता हूँ। लेकिन सच कहूँ, यदि मैं इसका भी ऑपरेशन करूँगा तो महापाप का काम है। ऐसे पूजन करना, फॉर्मेलिटी में पूजन करना, जल्दबाजी में पूजन करना, मैं बहुत अच्छे शब्दों में नहीं कह पाऊंगा इसे, फॉर्मेलिटी इसका बहुत बड़ा अपराध है। समझ में आ रहा है? फॉर्मेलिटी बहुत बड़ा अपराध है। आप किसी के घर जाओ, समझ लो अपने समधी के घर, अपने ससुराल में जाओ, और वो कहे भैया भैया फॉर्मेलिटी पूछ रहे कुछ खाना ही क्या? फॉर्मेलिटी पूछ रहे कुछ खाना ही क्या? देखो अब आ गए लाला जी, तो लाला जी क्या बोलते आ गए, जवाई बेवाई जी बोलो सन इन लॉ, अब आ गए तो भैया पूछ लो कुछ खाना ही क्या? देखो हम तो खा रहे हैं रसगुल्ला, आप खाएंगे क्या? कैसा लगे? खुद तो खा रहा है वो, और पोसे पूछे खाओगे? कैसा लगेगा? बोलो, फॉर्मेलिटी अपराध है। फास्ट फ्रेंड और ऐसे बोले अपराध है। दुनिया में कहीं भी फॉर्मेलिटी करना, पंडित जी आप आ गए दादर में तो बोलो क्या खाओगे? बनवाएंगे, कहीं बनवाना तो पड़ेगा, क्या खाओगे? बोलो फॉर्मेलिटी पूछ रही, अब आपकी व्यवस्था तो कहीं होगी नहीं, हम ही करवाएंगे कहीं नहीं। तो कैसा लगे? बोला हाँ, 3 लोग के नाम के साथ फॉर्मेलिटी बहुत बड़ा अपराध है। एक स्त्री अपने पति के साथ फॉर्मेलिटी करके वो आई डोंट लाइक यू बट अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन आई विल केयर। क्या कह रही है? अंग्रेजी इतनी तो समझ जाते होंगे सारे लोग। मैं इसलिए केयर कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन, अदरवाइज आई डोंट लाइक यू। अब बढ़िया से बढ़िया रसगुल्ला खिलाए, इट इज फॉर्मल, कम ऑन हस्बैंड टेक इट, डू यू लाइक, डू यू लाइक? नहीं, ओके। यहाँ लगेगा कि अपने घर में जैसे अपन जाने कहाँ आ गए, या तो आज तुम नहीं या हम नहीं।
अब तो समझ गए, 3 लोग के नाम के साथ फॉर्मेलिटी बहुत गंदी बात है। अरे कभी भगवान से डायरेक्ट बातें करो, कभी भगवान की बात समझो, कभी उनके सामने बैठकर अपना अनुभव करो। भगवान नाराज नहीं होंगे। सच कहें, भगवान की असली पूजा की बात चल रही है। क्या कह रहे हैं? भगवान की असली पूजा की बात चल रही है। फॉर्मेलिटी समझ गए? फॉर्मेलिटी समझ गए? देखो पंडित जी 5 दिन के लिए आपको बुलाया था, हम तो भोजन तो कराएंगे, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी। हम तो आपकी भोजन की सब व्यवस्था करेंगे, बुलाया है तो करना ही पड़ेगी। इतना बुरा शब्द है। ऐसे जवाब ये सोचते ना, देखो भैया प्रतिज्ञा तो हम नहीं तोड़ सकते, वो एक बार ले ली थी ना, वो पूजा की प्रतिज्ञा, एक बार स्वाध्याय की प्रतिज्ञा ली थी, देखो वो तो नहीं तोड़ेंगे, बहुत गंदी बात है, बहुत पाप लगेगा, लोग क्या कहेंगे। मैंने तुझे लोग और पाप का तो भय है, लेकिन तुझे उस प्रतिज्ञा का मर्म नहीं समझ में आया, तुझे इन भगवंतों का मर्म समझ में नहीं आया, तुझे वेद शास्त्रों की महिमा अंदर से नहीं आई, तूने सम्यक दर्शन नहीं किया, ये तू बहुत बड़ा अपराध है। मैंने जब भगवान सामने अपन पूजा क्यों करती, चलो ये हमारी प्रतिज्ञा, ये पूजा तो करेंगे चाहे कुछ क्या है, ये प्रतिज्ञा पूरी करना माने फॉर्मेलिटी पूरी करना। मेरा बस चले, मैं तो आपसे तो कह रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ अपनी बात, डायरेक्ट बात करो। जो प्रिय होता है ना, प्रियतम होता है, उसके बीच में डायरी नहीं आती। मैं कहता हूँ गधा से गधा, लड़का लड़की हूँ, गधा से गधा मैंने कुछ नहीं समझती। वे भी यदि एक दूसरे को पसंद करते हों तो ऐसा नहीं करते, सुनो सुनो आई लव यू, डायरी में लिखा एक शेर सुनो, एक शेर सुनो, एक शेर, ऐसे कोई नहीं करता। डायरेक्ट देखते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं। छोटा दृष्टांत है पंचम काल का जैन समाज का नहीं, समझ में आया? जैन समाज तो सीलवान बच्चों की समाज होती है भैया, मैं तो खोटे लोगों की बातें कर रहा हूँ। मतलब अरे इसको अच्छे सरल दृष्टांत नहीं, क्यों? आपका इकलौता एक ही लड़की थी और उसका बहुत बढ़िया जमाई, बहुत बढ़िया आपकी नजरों में, वो आया आपके घर, तो आप उसकी प्रशंसा कैसे करोगे? बेटे डायरी लाना, ओ बेटी गजब सन इन लॉ, तुमने 1972 में डिग्री की थी, इंजीनियरिंग की थी, तो अमेरिका का वीजा प्राप्त किया था, तो तुमने ग्रीन कार्ड प्राप्त किया, वाह वाह वाह, आनंद आ गया, वाह क्या गजब कर दिया। ऐसे ऐसे करती है। डायरी वायरी उत्तर लग गई थी, बेटा कब आए, बैठो बैठो बेटा, नाश्ता लाओ, कैसी आँख हो रही है, भजन कैसे हो रही, तन मन धन पूरा रोमांच, भगवान की पूजा कैसे थी। ये बड़ी वाली मत किया करो, वो करो, कौन सी वो ग्रीन वन, ऑल इन वन, इसका बस नहीं चलता, नहीं तो एक पूजा ऐसी बनाए ऑल इन वन, खत्म। ये निपटाना जैसी बात है, वो फॉर्मेलिटी जैसी बात है। देव साल गुरु, 20 तीर्थंकर और सिद्ध भगवान, और कितनी बढ़िया पूजा है, शॉर्ट एंड स्वीट, 5 मिनट के अंदर पूरी हो जाती है। और जयमाला भी इतनी प्यारी है, छोटी सी, और युगल जी सबसे खराब आदमी, 40 लाइन की जयमाला, गजब कर देगा। और दोनों पूजा में 40 लाइन डाल दी, गिन गिन के थक गए हम। देखो आपको मैं हृदय से कह रहा हूँ, ये बात ये अपराध है। क्यों? कभी आप अपनी मैंने अभी तो उम्र हो गई, शादी हुई थी, तो फिर आप घड़ी देख करके बातें करते हो, मेरी प्रतिज्ञा है 15 मिनट तो तुम्हारी तारीफ करूंगा, क्या रूप ऐसा करती। हाँ तो अनलिमिट, रिलायंस टू रिलायंस अनलिमिट। मैं भाग टू अनलिमिट, और यहाँ भगवान के सामने 1 घंटे की लिमिट, आधा घंटे की लिमिट, 10 मिनट की लिमिट। अरे एक मजबूरी है, नहीं आ पाए तो 5 मिनट बैठ, लेकिन डायरेक्ट तो बात कर, एक बार निहार तो, निहार रे निहार तू, उघाड़ न्याय नेत्र ने, निहार तो निहार, श्रीमद जी ने लिखा है। इसलिए मैं कहता हूँ, मुझे प्रतिज्ञा लेना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन फॉर्मल नहीं करना चाहिए। प्रतिज्ञाओं का आनंद होना चाहिए। जैसे शादी करी ना, तो एक प्रतिज्ञा हुई, वो शादी प्रतिज्ञा है आजीवन की, तो उसे फिर एंजॉय करा। अब वो भी ढो रही, तुम भी ढो रहे, दोई के दोई घसेट रहे, आखिरकार कब तक जिंदगी चलेगी यार?
एंजॉय करो, उसका स्वरूप समझो। उसका स्वरूप समझने के लिए सम्यक दर्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। जिस दिन सम्यक दर्शन होगा उस दिन के बाद तुम्हारे चित्त में भगवान के प्रति अभक्ति नहीं होगी, फॉर्मेलिटी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। एक काम करो, देखो कुछ हल्के विद्वानों के मुख से सुना होगा, समय सार में लिखा है, कुंद कुंद कहते ही कहता है, कभी कभी तो कहता कह देते, कुंद कुंद कहता है, चीख चीख कर कह रहा है, जैन साधन चीख चीख कर कह रहा है। गंदी बात। आप गुरुदेव श्री की वाणी में देखो, 45 वर्ष की सीढ़ी, आप उनकी भाषा में देखो, हा 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 हा, जैन जैन धर्म ज्ञानी दिगंबर मुनिराजों की तो सी बात, गुजराती गलत हो सही कर लेते, क्या बात है। आमा तो दिगंबर पंडितों पण कमाल करिए। दिगंबर मुनियोनी वाणी आ सामे आखा जगत भरे पानी। आ जीव नहीं थकती थी। आचार्य कुलकुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव, आचार्य भगवान ऐसे हालता चालता सिद्ध छे, बोल ऐसे हालता चालता सिद्ध छे, ऐसे नहीं, हालता चालता सिद्ध छे। अरे दिगंबर पंडितों पण कैसी भाषा थी। बताओ, 22 साल के डॉक्टर हुकुमचंद जी सभा में बैठे तो पंडित जी साहब, पंडित जी समझ आता है, उनसे ऐसे बोलते। और 80 साल का सेठ हो गए, ए सेठ हम डाल थे माने गुरुदेव कभी किसी चिन्माणी का नाम चाहे जैसे लिया हो तो बोलो। इसका मतलब है सम्यक दृष्टि के हृदय में देव सदगुरु की अपार भक्ति होती है और वो उछलती है। मैं सच कहता हूँ, मैं अपने आप को भी इस मामले में दोषी मानता हूँ। मुझे गुरुदेव श्री की एक बात बहुत अच्छी लगती है। गुरुदेव श्री सोनगढ़ में जब तक रहे स्वस्थ रहे, एक दिन भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। दोपहर की दोपहर का प्रवचन होता था और गुरुदेव मंदिर में पधार करके पूरी भक्ति सुनते थे। ऐसा पंडित अभी तक हमने कोई नहीं देखा ये दोपहर में 1 घंटा, आध घंटा, पौन घंटा भगवान की भक्ति सुने न करे। एकमात्र पूज्य गुरुदेव श्री हमें अभी तक दिखाई दिए। मैं और किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो नियमित रूप से भगवान की भक्ति में बैठता हो। लोग तो कहते हैं उनके पास व्यवहार नहीं था, हम कह रहे हैं उनका व्यवहार दुनिया में सबसे निराला था। और जिन्हें सुनना हो तो जीवन चरित्र सुनना। जीवन चरित्र में मैंने गुरुदेव का पूरा व्यवहार जीवन बताया, व्यवहारिक जीवन। बोलो ये पढ़ने की वजह से देव सदगुरु मिलते हैं। फिर से बोलो, सन तू स्वानुभव से सार्थक करे तो पुण्य का उदय कहलाता है। स्वामी जी एक बात कहते थे, जब भी कोई बहनें ब्रह्मचर्य लेती थी, कोई भाई ब्रह्मचर्य लेता था तो एक बात कहते, तुमने अब निवृत्ति निकाली है, इसे स्वानुभव से सार्थक करो। स्वाध्याय करके सार्थक करो, स्वानुभव करके सार्थक करो। प्रपंच में नहीं पढ़ना, बाह्य प्रपंचों में नहीं पढ़ना। पुण्य का उदय कदम कदम पर आकर तुम्हें परीक्षा लेकर ठग लेगा। ठगाना नहीं, पुण्य का उदय नहीं। इज्जत आबरू प्रतिष्ठा मान इज्जत ठगाना नहीं। पंडित साहब कहते हैं, मैंने बोला था भी आपको कल परसों, यह जैन शासन भगवान पर भी रीझने का धर्म नहीं है। याद है? ये जैन शासन भगवान पर रीझने का भी धर्म नहीं है। ये तो ठीक, इससे आगे भी कुछ कहा था, बोलेगा कोई याद में तो इससे आगे कुछ बोला था है? ये तो पक्का है, एक पे और नहीं रीझने की बात कही है। आनंद सिद्ध भगवान पर तो रीझने का धर्म नहीं। बोलो कौन बोलेगा? हाँ बोलो, बोल। हाँ इसको थोड़ा थोड़ा इसने बोल दिया। अपनी शुद्ध पर्याय पर भी रीझने का धर्म नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारी करो, अपनी शुद्ध पर्यायों पर भी रीझने का धर्म नहीं है। एक त्रिकाली गायक भगवान पर रीझने का नाम जैन धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं। बाकी બધું કહેવાય છે પણ ખરેખર આ ધર્મ છે, આ જ ધર્મ છે। समझ आया कि नहीं भैया? समझ आ रहा भैया? कल क्या करोगे मंदिर में? कल क्या करोगे? अभी तो 1 घंटा घुटाई करी, कुछ तो बोलो। हाँ,
डरना नहीं, डर लगता है थोड़ा, भगवान सामने से बैठ के कुछ नहीं पड़े तो डर से लगता है। देखना से कल एक काम प्रतिज्ञा करके जाओ कि अपन जाते से नमोकार नाम नहीं बोलेंगे। ये प्रभु तीन लोग के नाश, मैं आपके बगल में विराजमान होने के लिए आया हूँ, भविष्य में आपके पास विराजूंगा, इसीलिए आज आपके सन्मुख आया। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा, वर्तमान और वर्तमान जो आपका वह। ये क्या है, ये क्या है? ये गायन में लिख दिया, लेकिन है तो बात वही। कल अच्छे एक काम करना, सच कहना, आप देखना मोह में बहुत तकलीफ होगी। मैं जानता हूँ यदि नमस्कार नहीं पढ़ोगे तो अनादि का जो संस्कार है ऐसे पहले तो बोलना चाहिए, व्यवहार तो करना चाहिए, ऐसे करें, ऐसे करें, मोह करेगा। देखना आप कल एक करके देखना, कल नाटक जीतना पड़ेगा मोह को। भैया मैं कोई व्यवहार का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चा व्यवहार ये है, वो फॉर्मल है। फॉर्मल भी करना मना नहीं करते, फॉर्मल भी करना, क्या करे, देखो सबको देख के कहना पड़ता है, लेकिन जो अपनी ओर देख रहा है उससे तो ये करे तो अपनी ओर देखना बस। हाँ बहुत हाँ वो तो हमने पहले कह दिया, बराबर कह रहे तुम, हम तो यही कह रहे, लेकिन अभी हमें दूसरी बात कहना है कि पहले परमार्थ पकड़, परमार्थ पकड़, व्यवहार में से परमार्थ पकड़। शास्त्र पढ़ते समय स्वाध्याय कर, कहीं भी हर जगह फिर बोलो हम काय पूजन कर 1 घंटे से। जैन शासन का मूल सार स्वामी हो रहा है। स्वामी जी एक बात कहते थे, याद है आपको? वो जापान का एक व्यक्ति आया था पीएचडी करने वाला, हाँ, आत्मानुभूति ही जैन धर्म है, आत्मानुभूति ही जैन धर्म का सार है, स्वामी बोलते थे बार बार। समझ आया कि नहीं आया भैया? आगे चले। पढ़ने की वजह से शरीर मिला कैसा लगता है पंडित? हमने तो ये सुना है पढ़ने की वजह से मिला। अरे ठीक है, व्यवहार में समझाने के लिए ऐसे ही कहते हैं, लेकिन खरे कर बात है पुण्य का उदय तब कहने में आता है जब अपना काम करो। ये बात ध्यान रखना। दिक्कत क्या है, कोर्ट वर्ड में बात होती है, कोर्ट वर्ड में बात पूरी समझना पड़ेगी आपको। पुण्य का उदय किसको कहते हैं? हाँ, एक बार पूछो, पुण्य की वजह से शादी होती कि नहीं होती? बोलो, पुण्य की वजह से शादी होती कि नहीं होती? अरे मन वांछित लड़का हो, योग्य हो, तब हम कहते हैं पुण्य का उदय, और नहीं तो ये कहते किस्मत फूट गई, की शादी हुई। माने योग्य 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 मिले तो पुण्य का उदय कहने में आता है शादी को। ऐसे ही यहाँ पर तू सम्यक दर्शन करें तो देश शास्त्र गुरु को पाना पुण्य का उदय है, नहीं तो देश शास्त्र गुरु संयोग है, पढ़ने तो परिणाम है, उसमें तेरा कुछ भी आज हमें पुण्य में घटाया, ऐसे पाप में भी लगाना। बोलो ये पाप को उदय में कोई सामग्री मिलती है कि नहीं, दुख की सामग्री मिलती है कि नहीं, असाता का रोग होता है कि नहीं? अब बोलो, घटाओ अकारण कार्य, मैं तो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अभी पुण्य में किया इतनी देर, पाप में भी कर सकता हूँ 1 घंटा, कोई बात नहीं, आप भी कर लेना घर जाके। होमवर्क, एक सवाल हमने हल कर दिया, पुण्य वाला, पाप वाला आप हल कर लाना। बोला आहा वो गजब हो गया। पाप का उदय तब कहने में आता है जब भेद विज्ञान नहीं कर सके, स्वानुभव नहीं कर सके, तत्व अभ्यास नहीं कर सके, स्वयं पर का भेद विज्ञान नहीं कर सकता, उसे पाप का उदय कहने में आता है। खरेखर देखें तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को स्वयं का परिणमन ने पर का परिणमन, इसके सिवा और कुछ दिखाई नहीं देगा। पाप पढ़ने का तो तुम्हें कहने समझाने की बात है, वो कुछ है ही। पाप का उदय कि नहीं? बोलो, पाप का उदय आता है कि नहीं? अरे अभ्यास नहीं करते इसलिए पाप का उदय दिखता है। नहीं समझ में? अभी थोड़ा कठिन पाठ है, 1 घंटा और चलना चाहिए, लेकिन अब मेहनत तो करना चाहिए, आपको भी मेहनत करना चाहिए। अरे गजब हो गया। बोलो, पाप का उदय पुण्य का उदय, देखो ये नहीं सोचना अध्यात्म से कह रहा हूँ, ये करणानुयोग भी अध्यात्म के बिना नहीं होता। क्या कह रहे? करणानुयोग भी अध्यात्म के बिना नहीं होता। हाँ, देखो मैं एक घटना बता करके अवकाश दूंगा। अभी एक व्यक्ति का मकान गिर गया, भूकंप आती है ना, भूकंप, और उसमें अर्थक्वेक में मकान गिर गया। बोलो, पुण्य का उदय की पाप का उदय? अब पता
नहीं मालूम, हम तो जो पूछ रहे बोलो पुण्य का हो जाएगी पाप का हो जाएगा, बोलो आपका गिर जाए तो क्या कहोगे? हैं? नहीं अभी तो पहले बोलो, पहले अभी तो ऐसे बोलो, क्या पाप का क्या लगता है आपको? आपका घर गिर जाए आज अभी घर जाओगे तो आपको पाप होने लगेगा कि पुण्य होने लगेगा? ऐसे बोलो, डरो मत, थोड़ा ईमानदारी से बोलो। तो अभी समझ लो पाप करो, बराबर मैं कह देता हूँ, आप मत बोलो पाप करो, ठीक। अब गिर तो गई, समय सिंपैथी करी भैया कोई बात नहीं, अब गिर तो गई, अब एक काम करो नए सिरे से इसको नीचे से फिर खोदो और ऐसा बना दो अर्थक्वेक प्रूफ, ऐसा बना दो। अच्छा आप भी बेचारे सामने मदद कर दी थोड़ी थोड़ी सा, और फिर आपने जब गड्ढा खोदा सब खोदा तो वहाँ 10 करोड़ रुपए का खजाना निकल आया। 1 करोड़ का मकान गिरा था, 10 करोड़ का खजाना निकल आया। अब बोलो अब क्या करोगे जिंदगी में? अच्छा गिरा, हमारे गुड लक से ही गिरा, हमारा महाभाग्य था समय पे गिर गया। बोल अब मैं पूछता हूँ, बोलो क्या? अब वही 1 करोड़ का लॉस, मकान का लॉस, इसे लॉस नहीं लगता। अब तक गिरा भगवान, पहले क्यों नहीं गिरा? बोलो अब वस्तु का परिणाम तो परिणाम नहीं, मतलब पर्दों का परिणाम तो पर्दों का ही है, लेकिन इसकी सोच, बोलो अब चूंकि आप पैसे में समझते हो इसलिए मैं पैसे का दृष्टांत दे दिया। यदि आप आत्मा की विशुद्धि समझते होते, हाँ भगवान बनने का अवसर गवाएगा, वो पाप का उदय है। और यदि कोई भी बहिरंग परिणमन हो जाए, बाहर में कैसे ही संयोग का परिणाम हो जाए, यदि हमारी विशुद्धि का दोष नहीं हुआ, ये पुण्य का हो जाए। यदि भगवान बनने की परिणति निर्मल बची रह गई तो वाह, थैंक्स गॉड, बहुत बढ़िया, और अच्छा है, और अच्छा उपसर्ग को परिचय, कोई टेंशन नहीं। आप बोलो श्रीमद जी का पाठ, बहुपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं। क्यों? क्या पाप का दिन क्रोध नहीं आएगा? क्या बोलो पाप का दिन क्रोध नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। जिसे अपनी विशुद्धि की कमाई दिखती है, संभव निद्रा कमाई दिखती है, समय दर्शन ज्ञान चाहिए कमाई दिखती है, वो भगवान आत्मा भगवान बनना पना दिखाई दे रहा है, वो अटकता नहीं है। लेकिन अपनी विशुद्धि की कमाई की कीमत जिसे नहीं है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जैनियों को पैसे की नहीं पवित्रता की कीमत करना चाहिए। जैनों को पैसे की नहीं, प्रॉपर्टी की नहीं, परिणाम की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको अल्पकाल में भगवान बन जाओगे। अरे अपन ने सब कुछ पाया और विशुद्धि खो दी, अपने भगवान स्वभाव की दृष्टि खो दी। स्वामी जी कहते थे आड़ ना दे, अपने भगवान को आड़ मत दे, ऐसे करुणा से कहते थे। बोलो भैया क्या समझ में आया? पैसा और पवित्रता सिलेक्ट करो, बोलो फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ही चाहिए, तो आएंगे ना अपने आप। दो ही काम हो नहीं सयाने नहीं होए सयाने, जैसे दो ही होता है, चिंता नहीं करो। स्वरूप को साधने वाले को पैसा मिलता तो है, लेकिन लात मारता है, और जो पैसे उसकी लात खाता है उसे भगवान नहीं मिलता। प्रॉपर्टी के चक्कर में लात खा सकता है, विशुद्धि गवा सकता है, स्वभाव की दृष्टि खो सकता है, पैसे के चक्कर में उसे भगवान भी नहीं मिलता। एक वो सुना हुआ